अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। आज हम हाज़िर हुए हैं आपके सामने जनाब के जो 2 तारीख को यानी 2 अक्टूबर को 2024 को सूरज ग्रहण हो रहा है उसके बारे में तफसील बयान करने के लिए। तो बात शुरू करने से पहले हस्बे मामूल ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल पुश कर दीजिएगा। जी, बात शुरू करते हैं कि ये जो 2 हफ्ते पहले भी जो हमें एक ग्रहण का सामना रहा वो चांद ग्रहण था। अब जो हो रहा है मामूल के मुताबिक चांद के बाद फिर सूरज ग्रहण की बारी आती है, तो यहाँ फिर ये 2 अक्टूबर को होगा और ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:43 पे शुरू होगा, जबकि इसका नुक्ता उरूज जो होगा वो 11:45 होगा। और 3 अक्टूबर यानी वही कुछ घंटों के बाद रात को जो तहज्जुद के वक्त 2:47 पे ये ग्रहण जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और ये ग्रहण जो है वो इसकी वो किस्म है जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, आतिशी हल्का कहा जाता है, हालादार भी कहा जाता है। और होता ये असल में कि चाँद जो है वो सूरज के सामने कुछ इस तरह से आ जाता है कि सूरज का जो वस्ती हिस्सा है वो उसके पीछे छुप कर तारीक हो जाता है। डेफिनेट नज़र नहीं आएगा हमें तो जिस एंगल से हम ज़मीन पे रह रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सराउंडिंग में उसका एक हाशिया सा जो नज़र आता है जिसमें से रोशनी जो है ना वो चमकती है, तो हमें यहाँ से लगता है कि वो एक दायरे की शक्ल में चमकता हुआ दायरा सा नज़र आता है। तो चूँकि वो रोशनी की वजह से होता है तो इस वजह से उसको जो है ना रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो इस ग्रहण के जो असरात हैं वो कम से कम अगले 6 महीने तक हमारे साथ रहेंगे। ग्रहण से पहले 1 महीना जो गुजर चुका लगभग, अब ग्रहण के बाद का अगला 1 महीना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इन असरात से निपटने के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा कि पिछला तो आपने चूँकि एक पहला ग्रहण गुजरा उसको भी गुजार लिया, अब दूसरा अब गुजारना है, तो इसको देखिएगा। और अब अगर मैं बात करूं कि ये ग्रहण जो है ये कहाँ से चल रहा है सिलसिला, ये 2023 अक्टूबर में भी एक ग्रहण जो है ना वो हमारे सामने आया था, उसके असरात को भी हमने भुगता और वो ग्रहण भी बुर्ज मेज़ान में ही वकूफ़ पज़ीर हुआ था। यानी ये ग्रहण का दूसरा राउंड इसको कहा जाता है। इस ग्रहण के साथ एक बहुत अहम जो स्यारचा है उसका भी राब्ता इस्तवार हो रहा है, यानी इसकी पोजीशन चेंज होकर वो यहाँ तक पहुँचा हुआ है, इसके करीब करीब है। और इस स्यारचे को हंसना नहीं है आपने, माकी कहते हैं। आप सोचेंगे ये क्या है, तो ये असल में जैसे मुख्तलिफ़ तहज़ीबों में मुख्तलिफ़ जो है ना वो नाम दिए गए मुख्तलिफ़ पोजीशनों को। तो ये जो ईस्टर आइलैंड है वहाँ एक देवता का नाम है, इसको तख्लीक और तामीर का देवता जो है वो समझा जाता है। ग्रहण के साथ उसका तालमेल हमें अपनी ज़िंदगी में नई जो तख्लीक है, नई तामीर करने की जो राह दिखाता है, हमें उस तरफ पुश करता है कि हम कुछ पॉजिटिव सोचिए, अपने आप को बेहतर तरीके से आगे ले जाने की कोशिश करें। और यानी जो कुछ भी होगा इससे पहले शायद ये हमारे तजर्बे में ऐसा नहीं आया होगा। और इसके अलावा पोसाइडन और लिम्बिटेना नामी 2 स्यारचे भी सूरज ग्रहण जो है ना उसके साथ मुतासर हो रहे हैं या अपने असरात वहाँ मुरतब कर रहे हैं। पोसाइडन के बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए या होगा शायद कि जो यूनानी देवमाला में इसे समुद्र का देवता जो है वो माना जाता है, जबकि लिबिटिना जो है उसको रोमन देवमाला में जनाज़ों की देवी कहा जाता है। अब ये बड़ा मुतज़ाद सा है दोनों, चूँकि जहाँ से जो रेफरेंस आता है तो वो मुझे बताना ज़रूरी होता है ताकि आपकी जो इल्म में भी इजाफा हो और उसके असरात से भी आप जो है ना बराबर हो सकें, उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो ग्रहण के साथ उनकी मौजूदगी इशारा देती है कि ग्रहण के बाद के जो अगले 6 महीने हैं उसमें हमें किसी बड़े आलमी लीडर जो है उसके रुखसत होने की इत्तला मिल सकती है। इसके बाद ये भी आपको मालूम ही है कि सूरज का जैसे हम आम इंसानों की ज़िंदगी से इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि इसका ताल्लुक़ जो सबसे ज़्यादा या गहरा ताल्लुक़ होता है वो हाकिमों से, हुक्मरानों से होता है। वज़ीर आज़म हो गए, सदूर हो गए, या बादशाह जहाँ भी बादशाह कायम है वहाँ हो गए, रॉयल फैमिलीज़ वगैरह, उनसे इनका ताल्लुक़ ज़्यादा होता है। आम इंसान से ज़रा इसका कम होता है ताल्लुक़। और इसके साथ ये होता है कि सूरज का जो भी सफ़र है, जो भी उतार चढ़ाव होता है ना, उसका सबसे ज़्यादा असर इन्हीं लोगों की ज़िंदगियों को मुतासर करता है जो या फिर वो लोग जो अपने शोबे में अरूज पे होते हैं, टॉप पे बैठे होते हैं, हेड ऑफ़ द स्टेट जैसे होते हैं, इसी तरह हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होते हैं, या अपने वो मुतलका चीज़ों को जिस भी अदारे को लेके चल रहे हैं उसकी टॉप पोजीशन पे होते हैं, तो वो ज़्यादा इससे मुतासर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखा जाए कि ये हमारी ज़िंदगियों पे, तो वो इंडिविजुअल मैं अभी आपको बाद में तफसील से बता दूंगा कि आपके बुर्ज पे आप किस तरह से ये इसका असर आ रहा है। लेकिन इनफरादी तौर पे अगर मैं देखूं तो इस हद तक नहीं है कि हम अपने आप को परेशान कर लें।
हुक्मरानों को, बड़े लोगों को ये बात सोचना चाहिए कि सूरज उनके लिए क्या करता है। क्योंकि आवाम के लिए तो जो चांद ग्रहण होता है वो ज़्यादा ख़तरनाक भी होता है, फ़ायदेमंद भी होता है, और हमारे इख्तियार में भी होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट करके उससे फ़ायदा उठाते हैं या नुकसान उठाते हैं। तो अगर इसको देखा जाए कि यहाँ और क्या क्या पोजीशनें बन रही हैं, तो जो कि यहाँ आ रहा है पोजीशन बन रही है उसकी, वो साउथ नोड की और नॉर्थ नोड की है। और नॉर्थ और साउथ नोड जो हैं वो बुर्ज हमल और बुर्ज मीज़ान में, यानी नॉर्थ जो है वो बुर्ज हमल में और साउथ जो है वो बुर्ज मीज़ान में मौजूद है। और इसके जो असरात हैं वो ज़्यादा जो तब्दीलियाँ पैदा करने का सबब बन रहे हैं। और इसको उर्फ़ आम में बुज़ुर्ग कहते हैं कि ये मुकाफ़ात अमल भी है, कि ये एक सिलसिला चल जाता है, फिर उसका रिज़ल्ट आता है, कुछ काम करते हैं, फिर नतीजा सामने आता है। तो ये इसी तरह का मामला जो है ना वो चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण जो है ना अदल बदल करते हुए कुछ इस तरह के रुझानात को नुमायाँ करते रहते हैं। तो इस एतबार से देखा जाए तो मीज़ान और हमल, यानी बुर्ज मीज़ान और बुर्ज हमल के लिए, दो बुरूज के लिए ये जो है ना बहुत ज़्यादा ख़ुसूसी तौर पे अहमियत का हामिल है। मीज़ान के हवाले से तो ये बात यानी दो अच्छा हो जाती है, डबल जो है कि असरात हो जाती है, क्योंकि ये ग्रहण वहीं पे वकूअ पज़ीर भी हो रहा है। इस ग्रहण का मुवाज़ना अगर किया जाए तो माजी में जो कुछ ग्रहण रूनुमा हो चुके हैं इसी पोजीशन पे, तो उसके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आप देखिएगा कि माजी में जो है ना मौजूदा पोजीशन पे जो होने वाले ग्रहण थे उनके असरात किस हद तक और किस तरह आपके सामने आए। यानी उसमें अगर आप ज़रा पीछे जाना चाहेंगे तो वो पाकिस्तान बनने के बाद 1948 यानी 48 से 49 तक का फेज़ आया, फिर 1967 और 69 का, जिसको बहुत सारे लोगों को अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा। उस वक्त मुल्की हालात क्या थे और दुनिया किस तरफ को चल रही थी उसको देखिएगा। फिर उसके बाद अगर चले तो 1987 से 88 ये 2 साल जो है ना ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल थे। ख़ास तौर पे अपने मुल्क के हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। और फिर जो अगला फेज़ इसका आया वो 2004 से 2006 तक जो है ना वो हमारे सामने था। उसमें क्या क्या उतार चढ़ाव हुए और ग्रहणों ने हमारी अदालती सियासी तारीख़ को, इन अमूर को, अदालती अमूर को, सियासी अमूर को, सियासत को, सियासतदानों को किस तरह से मुतासर किया, उसका एक हल्का सा जो झलक आज भी हमारे अदालती अमूर में जो कुछ भी हो रहा है, अदालती निज़ाम में या अदालतें जो कुछ कर रही हैं उनके दखल अंदाजियाँ या उनके जो करैक्टर है, वो इस वक्त जो किरदार है हमारे माशरे में अदालतों का, वो आपके सामने आ रहा है। आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो रहा है कि भाई ये उस वक्त क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है। तो बुर्जों पर ग्रहण के असरात के हवाले से अभी जो गुफ्तगू हम करेंगे ना उसका ताल्लुक़ आपके शमसी, कमरी और ताले बुरुज से होगा। यानी बाई बर्थ आपका सूरज कहाँ था, बाई बर्थ आपका चांद कहाँ था, और उस वक्त राइजिंग आपका स्टार जो है ना वो हाउस कौन सा था, यानी ताले बुरुज आपका कौन सा। तो इस हवाले से पहले भी मैं गुज़श्ता वीडियोस में ज़िक्र करता रहता हूँ, ताकि जब भी आप वीडियो सुने, कोई भी किसी की भी सुन लें, लेकिन ख़ास तौर पे मैं अपनी बात करूँगा कि जब आप सुने तो देखिएगा कि उस वक्त जो है ना वो आपका कमरी जो है ना वो बुर्ज, उसके मुताबिक उसके असरात, फिर अपना शमसी बुरुज देखिएगा, फिर ताले बुरुज को भी देखिएगा, तो आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर मैं एक लफ्ज़ में शॉर्टकट करूँ तो शमसी बुर्ज जो होता है उसका बराह रास्त ताल्लुक़ जो आपके करियर और मकसद हयात से होता है, ज़िंदगी से होता है आपके, इसलिए ज़्यादातर लोगों को इसमें ज़्यादा दिलचस्पी होती है। लेकिन कमरी बुर्ज जो है उसका बराह रास्त ताल्लुक़ आपके जिस्म, दिमाग और ज़िंदगी के हवाले से, आपके नुक्ता नज़र और एहसासात से और आपकी घरेलू ज़िंदगी से होता है, जबकि ताले बुर्ज का ताल्लुक़ आपके किरदार से होता है कि आप क्या क्या कुछ करते हैं, क्या गुल खिलाते हैं, क्या मेहनत करते हैं, किस हद तक आगे लेके चलते हैं, और दुनिया में आप किस हैसियत से, किस तरह से और किस अंदाज से अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। अगर शमसी बुर्ज को आप किसी फ़िल्म या कहानी का किरदार तस्वर कर लें तो कमरी और ताले बुर्ज इस किरदार की जुज़ियात और तफसीलात को तरतीब से आपके सामने लाने का या तरतीब देने का सबब बनते हैं। तो जो लोग कहानियों में या इस तरह की राइटिंग में, फिक्शन वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं ना, वो मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं आपके बुरूज पर असरात। जी जनाब, शुरू करते हैं बुर्ज हमल से, एरीज़। तो जैसा मैं पहले जिक्र कर चुका कि अगर आपका शमसी, कमरी और ताले बुर्ज जो है वो अगर हमल आ रहा है यानी एरीज़ बन रहा है, तो ये सूरज ग्रहण जो है आपके 7वें घर में जो है वो वकूअ पज़ीर हो रहा है।
और मुश्किल जो साथी हैं वो तो जानते ही हैं कि ये घर जो है होता है, ये संजीदा मोहब्बत और शराकतदारी का घर जो है ना वो गिना जाता है, समझा जाता है। शराकतदारी जज्बाती भी होती है, कारोबारी भी होती है, दुनियादारी भी होती है, रूहानी भी होती है। हर मामले में शराकतदारी तो शराकतदारी ही काउंट की जाएगी ना। तो ये ग्रहण जो है ना ज़िंदगी के इन्हीं पहलुओं को जो है ना वो मुतासर करेगा जो शराकतदारी से रिलेटेड हैं या उससे इंटरलिंक हो रहे हैं। और ये भी आपको बताता चलूँ कि ये वाला जो ग्रहणों का एक बड़ा जिसमें कह रहे हैं ना शोरशे हैं, जज्बात हैं, जोशीलापन है, इस तरह का ये जो एक दौर चल रहा है और ये नेगेटिविटी इसमें ज़्यादा हावी है। तो ये अप्रैल 2023 से जो ग्रहण हुआ तो उस वक़्त से ये सिलसिला चल रहा है और उस वक़्त भी ये आपके अपने बुर्ज में लगा था और उस वक़्त एक नॉड जो है वो बुर्ज सौर में और दूसरा नॉड जो था वो नॉर्थ में आपके पहले घर में था। इसी वजह से तब्दीलियों की एक लहर का आगाज़ हुआ, एक सिलसिला शुरू हो गया और जो अगले साल तक जो है ना, अगले साल के वस्त तक जो है ना वो ज़ोर शोर से जारी रहा। ठीक है, आपकी शख्सियत और पहचान में चंद अहम तब्दीलियाँ शुरू हो चुकी हैं आनी और आ जाएंगी। और अच्छी बात यह है कि ये तब्दीलियाँ आपकी अपनी लाई हुई होंगी, यानी हालात का जो है ना इसमें अमल दखल जो है ना वो खासा कम होगा और इन पर जो भी तब्दीलियाँ ला रहे हैं आप, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उस पर आपका अपना अच्छा खासा कंट्रोल होगा। इस मौका पर यह सवाल भी आपके सामने आ सकता है कि आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा रिश्ता है जो अब आपको ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये रिश्ता समाजी भी हो सकता है, जज्बाती भी हो सकता है, कारोबारी भी हो सकता है और इवन देन के रूहानी भी हो सकता है। अज़वाजी ताल्लुक़ जो है वो तो ख़त्म होने की नौबत भी आ सकती है, मगर ऐसा होना ज़रूरी भी नहीं है। ये नहीं है कि मैंने कह दिया तो अब आप उसी तरफ फोकस करके बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। तो इसके साथ साथ ये है कि आपका जो रूहानी सिलसिले हैं वो तकरीबन मज़ीद मजबूत होते हुए, गहरे होते हुए जो नज़र आ रहे हैं, चूँकि साउथ नोड का जो ताल्लुक़ है ना वो रूहानियत से ख़ास रिश्ता जो है ना वो होता है, उससे बना हुआ होता है या उसकी वजह से ये ऐसे सिलसिले चलते हैं। तो ग्रहण के साथ जो एक स्यारचा माकी तो उसकी वजह से जो है ना ये अंदाज़ा होता है कि औलाद की जो आमद है आपके अज़वाजी रिश्ते को मज़ीद गहरा और मजबूत कर सकती है। जहाँ जहाँ औलाद की जो एक्सपेक्टेशंस हैं या सिलसिले हैं ऐसे, तो वहाँ और ये जो है जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका कि ये ईस्टर आइलैंड की जो कदीम तहज़ीब है उसमें माकी तख्लीक यानी क्रिएटिविटी, तामीर का, प्रोडक्टिव जो एक्टिविटीज़ हैं उनका ये देवता इसको कहा जाता है। ये भी मुमकिन है कि उसके असरात के तहत आपको किसी ऐसे रिश्ते को नए सिरे से, नए अंदाज से दोबारा तामीर करना पड़े जो पहले से टूट फूट का, शिकस्त और रेख का शिकार हुआ है। तो और ये भी हो सकता है कि जब ये सिलसिला आप दोबारा से इसको डेवलप करें, दोबारा से उसवार करें, तो ये रिश्ता दूसरे रिश्तों से ज़्यादा गहराई और उसमें रुमानियत और रूहानियत, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हों और पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा होंगी। इसके साथ साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि गुज़श्ता अक्टूबर जो 2023 का था उसका सूरज ग्रहण जो था वो आपकी ज़िंदगी में उसकी वजह से कैसी तब्दीलियाँ आईं, रूनमा हुई आपकी ज़िंदगी में। आप अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे, गहरी नज़र से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी थोड़ा सा अंदाज़ा करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि इस ग्रहण के बाद जो है ना मामलात किस तरफ जाएंगे। और ये ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, अगर जहन पर जोर देंगे तो आपको अच्छी तरह से आसानी से याद भी आ जाएगा सारा कुछ। तो इसके अलावा मार्च में जो लगने वाले चांद ग्रहण जो, उस चांद ग्रहण को भी जहन में रखिएगा, क्योंकि उसकी वजह से भी जो 6 जो है ना 6 मंथ का जो पीरियड शुरू हुआ, यानी 6 मई जो ग्रहण का जो सिलसिला था, तो वो अब इख्तिताम पसीर होने को। 7वें घर में साउथ नोड की मौजूदगी का सीधा साधा मतलब यही होता है कि आप कोई ना कोई नया रिश्ता जो है ना वो ज़रूर उस्तवार करेंगे। इस हवाले से अगले 6 माह के दौरान कोई मानी खेज़ पेशरफ देखने को मिल सकती है, कुछ रिस्की एलिमेंट भी आ सकते हैं, कुछ कहीं से आपको भी अप्रोच किया जा सकता है। ज़रूरी है कि आप ही ये सारा कुछ करेंगे, आपके साथ भी कुछ हो सकता है। और अगर इस वक्त नॉर्थ नोड इस घर में होती तो भी हमें यही सूरत हाल देखने को मिलती। अब होता ना जहन में आपके ये साउथ की बात हो रही है, तो अगर नॉर्थ होता तो फिर ये उसका मैं जवाब आपको दे रहा हूँ कि अगर दोनों में से कोई भी हो तो उस वक्त भी तकरीबन सूरत हाल जो मिलती जुलती हमें नज़र आती है। फ़िलहाल नॉर्थ नोड चूँकि आपके ज़ायचा के पहले घर में मौजूद है और आपकी ज़िंदगी में बहुत से बड़े बड़े जो उतार चढ़ाव
हो रहे हैं ना, उसकी बुनियादी वजह जो नॉर्थ नोड बन रहा है। और ऐसी तब्दीलियाँ हो रही हैं जिन्हें कंट्रोल करना आपके बस से बाहर है, क्योंकि होता ये है कि ये जो ग्रहण होते हैं सन के, ये अपर जो होता है हुक्मरानों के लिए, और बाकी जैसे मैं तफसील बता चुका, तो इसलिए अभी कह रहा हूँ कि आपकी ज़ात पे इसका असर ज़रा कम होता है। और ये चूँकि चाँद के जो होते हैं वो तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल में होते हैं, जज्बाती मामलात होते हैं, लेकिन ये वाले मामलात ये हुकूमती और ऊपर लेवल के जो मामलात हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो इसकी वजह से अगले 6 माह के दौरान जो है ना, आप अपने करियर के हवाले से कोई बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं। ये सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ है। एक पहले अभी मैंने बताया कि जैसे आपका कोई डेवलप हो सकता है, कोई रिलेशन बन सकता है, या इस तरह के कोई मामला सामने आ सकते हैं, या पुराने मामला रिलेशन को आप बेहतर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अपन करियर के हवाले से भी कोई बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं। और अगर आपके मौजूदा जो इस वक्त भी जो आपका मौजूदा करियर चल रहा है, अगर उसको छोड़ के कोई हो सकता है आप बिल्कुल ही कोई नया रास्ता, नई डगर इख्तियार कर लें, बिल्कुल अपोजिट। और ये भी हो सकता है कि आप गुज़श्ता 1 माह के दौरान ऐसा फ़ैसला कर भी चुके हों, ये भी मुमकिन है, या करने की इस वक्त कोशिश कर रहे हों। मैं तो अगले 6 महीने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रहण से 1 महीना पहले और 1 महीना बाद बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, तो इसलिए। और यहाँ चूँकि सिलेसिया नामी सियारचा भी मौजूद है, ये ज़हन में रखिएगा, और ये भी पहले घर में मौजूद है, और इसलिए कोई स्कैंडल भी आ सकता है, वो आपकी राह में आ सकता है, आपकी रुकावट बन सकता है, या आपकी रेपो को डैमेज कर सकता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। लोग बातें करते रहते हैं, आपके ख़िलाफ़ बोलेंगे, आप तक बातें पहुँचेंगी भी, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, ना उनको दिल पे लीजिएगा, क्योंकि लोगों का तो काम ही बातें करना है। बुर्ज सौर, टॉरस। अब टॉरस वालों के जो ये ग्रहण है, उनके छठे घर में वो कुछ वीर हो रहा है, यानी छठे घर में लग रहा है। और ये घर जो होता है वो आपको पता ही है कि सेहत और रोज़मर्रा के मामूलात से ताल्लुक़ रखता है, यानी वो काम जो आप हर रोज़ करते हैं, और इन कामों का ताल्लुक़ आपकी पेशा वराना मसरूफियात से भी हो सकता है, और अमूमी ज़िंदगी से भी। दोनों तरह से ये आपका साथ जो है ना चल रहा होता है। और अगर इस तरह से देखा जाए तो ये ग्रहण जो आपकी सेहत पर ही नहीं बल्कि आपके करियर पर भी असरअंदाज हो सकता है। यूँ कह सकते हैं कि आपके पैसा कमाने का अंदाज़ तब्दील हो जाएगा। करियर में एकदम से तो इतनी बड़ी चेंज नहीं आती है, लेकिन थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इसके साथ साथ चूँकि जुपिटर जो है वो आपके दूसरे यानी दौलत के घर में मौजूद है, जिसकी वजह से आपकी खुशहाली में इजाफा देखने को मिल सकता है। ज़िंदगी में वुसअत आ रही है, वो भी यकीनी तौर पर जो वुसअत आ रही है या चल रही है इस वक्त जारी है, वो भी इससे इफ़ेक्ट हो सकती है। और इसके नतीजे में जो पुराने कर्ज़े हैं उनको उतारने में मुश्किल पेश आ सकती है। ये देखिएगा, या पुराने कर्ज़े उतारने की ज़रूरत आपको पेश आ सकती है। दोनों तरह से ये मामलात आपके सामने आ सकते हैं। वैसे तो ये अगर सोचा जाए तो आपके हक़ में अच्छा ही है कि चलें, आप अगर कर्ज़ उतारने में थोड़ी बहुत तकलीफ़ भी होती है तो इससे जान छुड़ा लीजिएगा, और जब कर्ज़ उतर जाता है तो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा सुकून होता है, बंदा मेंटली बहुत ज़्यादा पीसफुल हो जाता है। और ये भी कह सकते हैं कि अगले जो 6 माह हैं वो आपके कर्ज़ों का बोझ कम करने में आपका साथ दे सकेंगे, और आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकेगा। इसके अलावा और ये सारा काम जो होगा इसकी बुनियादी वजह जुपिटर है, उसकी पोजीशन होगी। अब आपके जायचा में क्या पोजीशन है, मैं तो जनरल एक बात कर रहा हूँ, तो उसको तो तसल्ली से देखा जा सकता है आपके टाइम ऑफ बर्थ से, आपके लगन से, आपके मून साइन से, सन साइन से, और आपके जो राइजिंग स्टार जो है ना वो स्टार से। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जब सामने आएंगी तो फिर पता चलेगा कि एक्चुअल सूरत हाल क्या है। और मुश्तरी के मुलव्वस होने की वजह से ये ग्रहण जो होता है ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा साबित हो सकता है। आप अपनी खुराक और खाने पीने के अंदाज़ में अहम तब्दीलियाँ या तो कर रहे हैं, इस वक्त शुरू हो गए हुए हैं, या करेंगे। ये 2 चीज़ें आएंगी। और आपकी रोज़मर्रा की जो खुराक है या खाने पीने के जो ग़िज़ाई आपके मामूलात हैं उनमें कुछ नई चीज़ें शामिल हो सकती हैं, पुरानी चीज़ें कुछ कम भी हो सकती हैं, या आपकी सेहत के लिए जो चीज़ें बेहतर नहीं हैं उनसे जान छुड़ाई जा सकती है। और या इसमें यह भी एक चीज़ शामिल होती है कि बंदे की कुछ नेगेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं, बंदे की हैबिट्स बन जाती हैं, और उसको तो एहसास नहीं होता कि ये मेरी बुरी आदतें हैं या मनफी आदतें हैं, तो या मेरा मनफी रवैया है। और चूँकि ये दोनों चीज़ें जब आती हैं तो फिर बंदे की सोच भी डेफिनेट जो है ना वो मनफी हो जाती है, और ये मनफी पैटर्न एक ऐसा बन जाता है कि उसे जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए देखिएगा कि आपके अंदर कुछ है। मतलब अब बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें ऐसी होती है कि तंबाकू की, कुछ सिगरेट ज़्यादा पीना शुरू हो जाते हैं, कुछ ड्रिंक की तरफ चले जाते हैं, कुछ गैम्बलिंग की तरफ चले जाते हैं, कुछ फजूल में बस सुस्ती के मारे अपना जो टाइम ज़ाया करते रहते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको अगर आप थोड़ा सा तवज्जो से देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा।
और इस वक्त जो कि मरकरी भी जो है इस वक्त बुर्ज मीज़ान में मौजूद है, और इसकी बदौलत आपको अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए जो है ना ज़रूरी मालूमात हैं वो आसानी से हासिल हो जाएंगी। इसके अलावा हो सकता है कि आप बाज़ पुराने मुआहदे और कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो कैंसिल भी कर दें, बातें छोड़ दें, बस जान छुड़ा लें। छठे घर में साउथ नोड की मौजूदगी जो है आपके पालतू जानवरों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं लेके आ रही है। हो सकता है उनसे आपको आपकी जुदाई हो जाए। ऐसा ही है कि वो घर से जैसे पेट होते हैं तो उड़ जाते हैं या भाग जाते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, आपके जो आपने चीज़ें रखी हुई हैं। अब ये भी हो सकता है कि वो अल्लाह को प्यारे हो जाएँ, जहाँ उनका टाइम पूरा हो गया हो। और ये वाक़या जो है ना, ये गुज़श्ता अक्टूबर जो है उसके सूरज ग्रहण के बाद से ये रूनमा हो चुका होगा। इसके अलावा आपके तीसरे घर में बैठा हुआ मरीख जो है वो भी इस ग्रहण के साथ चूँकि तरबी बन रही है उसकी, और ये जो स्केयर है उसकी वजह से आपको अपने आसपास जो है ना, अड़ोस पड़ोस कह लें, इर्द गिर्द, तो उसमें से बहुत सारी तब्दीलियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो उसमें यह है कि मरीख के असरात हो सकता है कि आपके लिए इतने ज़्यादा जो है ना वो शिद्दत इख्तियार ना करें या इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव ना हो, क्योंकि बुर्ज सरतान में पहुंच के जब कैंसर में जो मार्स होता है ना, तो वहाँ पहुंच के चूँकि ज़वाल पज़ीर हो जाता है और उसके जो ज़्यादा असरात की शिद्दत नहीं होती है, और इस वजह से उसके असरात जो है ना वो कोई इतना मुतासर नहीं करते, इफ़ेक्ट नहीं करते। तो ये ज़रूर है कि इस दौरान किसी पड़ोसी या छोटे बहन भाई का कर्ज़ जो है ना वो आपके ज़िम्मा है, तो इसे अदा करने का मौका आपको मिल सकता है। ये पॉजिटिव चीज़ आ जाएगी इसमें, मरीख की वजह से कुछ ऐसे हालात बन जाएंगे। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना है कि स्कैंडल जो हैं वो उनके इम्कानात बहुत ज़्यादा नुमायाँ हैं आपके लिए, और ऐसा ना हो कि तन्हाई में की गई कोई गलती जो है ना वो आपकी जी का जंजाल बन जाए, आपके लिए मुश्किल हो जाए उसको फेस करना और या उसको बाद में जस्टिफाई करना। ये सबसे बड़ी बात होती है, आदमी की ज़िंदगी भर की कमाई एक सेकंड में ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुहतात रहिएगा। बुर्ज जौसा जेमिनी, ये ग्रहण जो है जेमिनी वालों के 5वें घर में लग रहा है। इस घर का ताल्लुक जो तफरीहात, हंसी खेल, तख्लीकी कुव्वत, तख्लीकी काम, गैर संजीदा मोहब्बत यानी दिल लगी और ज़िंदगी में शामिल जो है ना आपकी ज़िंदगी में जो शामिल बच्चे हैं उनसे इनका ताल्लुक हो सकता है। और ऐसे ही ग्रहण जो है गुज़श्ता साल अक्टूबर में भी चूँकि रूनमा हो चुका, तो ये ग्रहण जो है औलाद के जो ख्वाहिशमंद है, जो भी जोड़े या जो इस वक्त वालिदैन हैं बाकी बच्चों के, तो मज़ीद औलाद की अगर ख्वाहिश है तो वो उनकी उम्मीदें पूरी कर सकता। हो सकता है गुज़श्ता साल के ग्रहण के बाद बहुत सारे जो है ना उनकी ये ऐसी ख्वाहिशात जो थी वो पूरी भी हो चुकी हों। और ये भी नज़र आ रहा है कि पिछले साल से आपकी जो रोमानवी सरगर्मियाँ हैं, जो प्यार मोहब्बत के आपके सिलसिले हैं ना, उसमें ख़ासा इजाफ़ा हुआ है। और अगर नहीं हुआ तो अब आप तैयार हो जाइएगा ये सिलसिला अब शुरू होने का। और इस ग्रहण के बाद अगले 6 माह के दौरान भी यही रुझान जो है बरकरार रहता हुआ नज़र आता है। ये रुझान नज़र आ रहा है कि ऐसा ही कुछ होगा। इसके अलावा आप नए काम शुरू करने में भी खुसूसी दिलचस्पी ले सकते हैं। और 5वें घर में साउथ नोड की मौजूदगी जो है वो इशारा दे रही है, जिसकी वजह से लग रहा है कि जो आपके बच्चे हैं ना, बच्चों के हवाले से और अपनी जो बेडरूम लाइफ है जिसमें आप सुकून करते हैं, आराम करते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हैं, अब क्या हो रहा है कि उनसे आपको कुछ आदतें, कुछ आपकी रूटीन जो है उसको बदलना पड़ेगी, कुछ आदतें छोड़ना पड़ेंगी, या ये भी हो सकता है कि आपको मुकम्मल तौर पे अपना जो है ना तरीक़ाकार चेंज करना पड़े आराम करने के लिए। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सारी जो कुछ चीज़ें जो आ रही हैं या चेंज करना पड़ेंगी, ये आपके हक़ में जाएंगी, आपका फ़ायदा होगा इसमें। और 5वें घर में साउथ नोड की मौजूदगी जो है वो आपकी रूहानी ज़िंदगी में रूहानियत का अंसर जो है ना वो बढ़ाएगी। यही पेश रफ्त आपको बच्चों के साथ अपने ताल्लुक़ और अपनी बेडरूम लाइफ के हवाले से भी देखने को मिल सकती है। पुराने जो रूहानी ताल्लुक़ात हैं आपके, उनमें गहराई और नफासत पैदा हो जाएगी, यानी उसमें ओझापन जो होता है ना, दुनियादारी के जो मामला वो ज़रा कम हो जाएंगे, अब थोड़ा सा नफासत आ जाएगी, अच्छा तरीका हो जाएगा। और वैसे भी जहाँ रूहानियत होती है वहाँ गहराई होती है, नफासत होती है। इसी वजह से आपके जो तख्लीकी काम हैं उनमें भी यही तब्दीली पैदा होती हुई नज़र आ रही है। 5वें घर में साउथ नोड की मौजूदगी आपको यह भी एहसास दिलाएगी कि रोज़मर्रा की मसरूफियात में उलझ कर ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज करना जो है ना वो कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए जितना हो सके, बल्कि जितना ज़रूरी है उतना ही काम करें। इसके साथ साथ अगर ज़रूरत नहीं भी है तो वहाँ भी थोड़ा मौका पैदा करके थोड़ा हंसी खेल
हंसी मजाक जो है उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए, दुनियादारी से थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि इस तरह से ज़िंदगी का जो तवाज़न है, ज़िंदगी का बैलेंस जो है वो कायम रहता है। और अगर ये बैलेंस कायम रहे तो फिर आप समझ लें कि ज़िंदगी आसान हो जाती है। और वैसे भी जो मीज़ान है ना लिब्रा, वो तो तवाज़ुन बरकरार रखने पर बहुत ज़ोर देता है, वो सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बस मुसलसल जो है ना वो लगा रहता है। और इसी तरह आप भी मुसलसल काम करने की वजह से डेफिनेट ज़हनी दबाव का या तनाव का शिकार हो सकते हैं। और अगर तफरीहात के ज़रिए इस तनाव को या इस डिप्रेशन को ख़ारिज ना किया जाए एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ की वजह से, तो तख्लीक की राहें बंद हो जाती है। क्योंकि बंदा जब 24 घंटे दिमागी तौर पे वो बंदा रहेगा, एक जगह हैंगअप रहेगा, तो वो क्या क्रिएट करेगा? कुछ भी नहीं, बल्कि वहाँ तो वो ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होकर नेगेटिविटी की तरफ चला जाएगा। तो इसके अलावा मुश्तरी चूँकि यहाँ आपके पहले घर में यहाँ मौजूद है, जिसकी बदौलत आपकी ज़िंदगी और आपकी पहचान जो है उसमें वसअत पैदा हो रही है, उसमें बेहतरी आ रही है। पहचान में वसअत आने का मतलब यह है कि अगर आप पहले आपको किसी एक हवाले से जाना जाता है, कोई भी हवाला आपके काम के हवाले से हो सके, आपके तारुफ़ का हवाला बन सकता है, आपकी ज़ात के हवाले से, आपकी फ़ैमिली से, आपके काम से, मुख्तलिफ़ जो ग्रुप हैं वहाँ आपकी शिरकत है उसकी वजह से, या आपकी एक्टिविटीज़ की वजह से। अब ये प्रोफेशनल भी हो सकती है, पर्सनल भी हो सकती है, तो उसकी वजह से आपकी जो पहचान बनी हुई है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपकी जो भी ये पहचान अगर किसी अच्छे प्रोफेशनल के तौर पे नहीं है तो फिर एक अच्छे उस्ताद के तौर पे हो सकती है, अच्छे वालिद के तौर पे हो सकती है, अच्छे दोस्त के हवाले से भी आप जाने जो है ना वो जा सकते हैं या जाने जा रहे हैं मज़ीद। अगर ऐसा कुछ सिलसिला है तो उनमें मज़ीद बेहतरी आ जाएगी, मज़ीद उसमें इजाफ़ा हो जाएगा। और वैसे भी ज़िंदगी में जो वुसअत आने का मतलब ये होता है कि अब आपके पास इतनी गुंजाइश पैदा हो रही है कि आप उन चीज़ों से जो है ना पीछे छुड़ाने की कोशिश करें या पीछे छुड़ा लें जिनकी हकीकी मानों में आपको कोई ज़रूरत नहीं है। घर में बहुत सारी ऐसी जैसी चीज़ें होती हैं ना तो उनकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बंदा कहता है अच्छा यार कभी ज़रूरत शायद पड़ ना जाए, तो ये मौका है कि ऐसी चीज़ों से जान छुड़ा लें। जब वक्त पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक्त वो और अरेंज हो जाएगा और बेहतर तरीके से उसका अरेंजमेंट हो सकता है। और अगर आपने महज आदत से मजबूर होकर ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जगह दे रखी है तो इन चीज़ों से अब आपको निजात हासिल करनी चाहिए ताकि ज़िंदगी का काट कबाड़ या डिप्रेशन जो है वो कम हो सके और ज़िंदगी का तवाज़न जो है वो बहाल हो सके। पहले घर में मुश्तरी की मौजूदगी, पाँचवें घर में माकी के साथ ग्रहण का वकूफ़ पज़ीर होना आपकी तख्लीकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकता है। मुमकिन है कि अपने तख्लीकी कामों के लिए आपको कोई अच्छा पार्टनर भी मिल जाए। बुर्ज सरतान कैंसर वालों के चौथे घर में ये ग्रहण जो हो रहा है, इस घर को आप इंटरलिंक कर सकते हैं अपने घरेलू उमूर से, यानी खानगी ज़िंदगी जो आपकी घरेलू ज़िंदगी होती है उसके साथ। तो सरतान की ज़िंदगी में वैसे भी जो जितने भी सरतान बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत जो होती है वो उनके अपने घर की होती है, इसके अलावा किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं होती। लिहाजा ये कहना जो है ना वो गलत नहीं होगा कि ये ग्रहण आपको शदीद तौर पर मुतासर करेगा। अब मैं बड़े सुकून से आपको बता रहा हूँ, इसलिए घबराने की बात नहीं है। देखना ये कि कहाँ क्या कुछ हो रहा है तो उसका आप किस तरह से सलूशन कर सकते हैं, और यही होता है कि बिफ़ोर टाइम बात करने का कि कोई मुश्किल है तो उसका हल आसानी से निकाल लिया जाए। आपकी ज़िंदगी जो है वो यकीनी तौर पर कोई नया रुख इख्तियार कर सकती है। और 10वें यानी करियर के घर में नॉर्थ नोड जो है ना यहाँ उसकी मौजूदगी वो आपको तरगीब दे रही है कि अपने करियर को ज़्यादा बामकसद और ज़्यादा बामानी बना लिया जाए, क्योंकि करियर जितना भी उसमें तब्दीली आएगी तो घर के मामलात पे असरअंदाज होती है, अगर बेहतरी आएगी तो भी घर के मामलात पे, ये हर तरह से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से ये असरअंदाज होती हैं। तो आप जो इस वक्त आपकी सोच भी कुछ इस तरह से बनी हुई है या डेवलप हो जाएगी कि जी आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आप चाहेंगे कि आप अपने काम के ज़रिए दुनिया पे एक नक्श छोड़ें, कोई ऐसा इमेज जो है ना प्रिंट ऐसा करके जाएं कि लोग याद रखें। तो ये बड़ी अच्छी ख्वाहिश है, मगर ये सब पूरा करना जो है ना वो आसान नहीं होता, क्योंकि अक्सर लोग तो यही नहीं समझ पाते कि वो ज़िंदगी की भूल भुलैयों में जो फंसे हुए जिस तरह से, तो इनसे कैसे बाहर निकला जा सकता है, अपने आप को किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है। अपनी प्रॉब्लम से निजात के लिए तो बाद की बात है, पहले अपनी मुश्किलात को तो समझ लें कि इस वक्त आपके जो इश्यूज़ हैं क्या। और उसके साथ ये भी है जो यहाँ पॉजिटिव चीज़ है ये कि साउथ नोड जो उसकी मौजूदगी की वजह से जो आपको खासी जो है ना हेल्प स्टार्स की मिल जाएगी। और मशवरा भी यही है आपके लिए कि अपने करियर पर फोकस ज़रा कम कर दें और अपने घर और घर वालों, अपने बच्चों
पर ख़ुसूसी तौर पे ज़्यादा तवज्जो जो है ना मबज़ूल रखें, उनके साथ ज़्यादा इंटरलिंक रहें। और इससे क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी में बैलेंस जो है वो कायम होना शुरू हो जाएगा, बैलेंस आपका बहाल हो जाएगा जो पहले नहीं था, क्योंकि पहले आप किसी और डगर पे लगे हुए थे। अगर आपको करियर में आप अपने करियर को बामकसद बनाना चाहते हैं तो भी आपको कुछ ऐसा ही करना ज़रूरी होगा, यानी अपने करियर की तरफ तवज्जो देना होगी और उसके साथ साथ घर में भी। तो ये टाइम आपको भी डिवाइड करके बैलेंस करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगी। साउथ नोड की मौजूदगी से यह इशारा भी मिलता है कि कोई आपके घर को छोड़कर रुखसत भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपका कोई बच्चा एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए घर से दूर चला जाए, या घर से कहीं और जाके मुकीम हो जाए, या जैसे होता है एजुकेशन के लिए हॉस्टल में चला जाता है, अब्रॉड चला जाता है। तो कुछ ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ ऐसा कुछ मामला हो जाएगा। और सातवें घर में जो प्लूटो है उसकी मौजूदगी से ये भी पता चल रहा है कि आपका जीवन साथी जो है ना वो भी घर छोड़ सकता है। और ये उसको नेगेटिव नहीं लीजिएगा। घर छोड़ने का मतलब ये कि नया घर आप ख़रीद सकते हैं तो, या घर चेंज कर सकते हैं, तो इस वजह से वो नए घर में जो है ना वो जा सकता है। तो और अगर कुछ ज़्यादा मामला हुआ तो फिर ज़िंदगी का जो ताल्लुक़ है उसको ही खैर बात कहना पड़ेगा। ये थोड़ी नेगेटिविटी आएगी, इसको आप खुद बैलेंस कर सकते हैं अपने हालात को देखते हुए। और ये भी मुमकिन है, जैसे मैं पहले कहा, कि अपना घर तब्दील करें, नया घर ख़रीद लें, नया घर जो है ना वो ले लें। और चूँकि इसी हाउस में, आपके जायचा के इसी हाउस में गुज़श्ता अक्टूबर में भी ग्रहण लगा था, फिर इस साल मार्च में भी चांद ग्रहण, और अब एक और सूरज ग्रहण लग रहा है। इसका मतलब ये कि सितारों की जो बहुत सारी तवानाई जो है वो आपके इस घर से गुजर रही है। डेफिनेट तो ये एनर्जी होती है ना जो सारे के सारे इफ़ेक्ट करती है, और इसकी वजह से आपको ये अपनी ज़िंदगी से वाबस्ता जो उमूर हैं या घर से रिलेटेड जो हैं उनमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है, थल पथल हो रही है, समझ नहीं आ रही कि किस वक्त क्या हो जाता है। तो इस ग्रहण के साथ चूँकि माखी जो है उसकी मौजूदगी ये भी जो इंडिकेट कर रही है कि आपको अपना नया घर बनाने का मौका मिल सकता है। ये काम आसान नहीं है मगर नामुमकिन भी नहीं है। और इसकी और भी मेरे तजर्बे में तो कुछ ऐसी चीज़ें भी आई हैं कि आपको अपना घर बनाने का मौका मिला, आपके पास इतने रिसोर्सेज आ गए, लेकिन आपने कहा नहीं पहले ये काम कर लूँ, उसके बाद घर बाद में बन जाएगा। तो रिसोर्सेज आपको मिल सकते हैं, वो किसी भी तरीके से मिल सकते हैं। कोई हिस्सा मिल सकता है, कोई और कहीं से आपके पैसे आपको मिल सकते हैं, या आप खुद से सेविंग करके अपने आप को मैनेज करके अपने बिज़नेस से निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ होती है कि रिसोर्सेज जब आपको मिल जाएंगे तो जब आपका दिल करेगा आप अपना घर बना लीजिएगा फिर। और इसके साथ ये भी है कि आपको अपने बचपन की कुछ यादें जो है उनसे जान छुड़ाना पड़ेगी, पीछा छुड़ाना पड़ेगा, या ऐसी कुछ फालतू चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत घर में नहीं है लेकिन आपने अपने घर में रखी हुई हैं, उनसे जो है ना वो आपको निकालना पड़ेगा। और हो सकता है कि वो चीज़ें जो है उनसे आपका बचपन का जो ताल्लुक़ हो, और अब आप उनको ज़रूरत तो नहीं है लेकिन जज्बाती वाबस्तगी आपकी कुछ इस तरह से है कि आपने अभी तक उन्हें अपनी ज़िंदगी में जगह दे रखी है। अब ज़िंदगी को ज़रा हल्का करने के लिए बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ों से जान छुड़ाना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए फ़ौरी तौर पे जान छुड़ाइएगा, अपने आप को रिलैक्स कीजिएगा, अपने घर की स्पेस जो है उसको बेहतर कीजिएगा, आपकी मेहनत कम हो जाएगी। पाँचवें घर में मौजूद जो ज़ोहरा जो है उसकी वजह से आपको खासी ये क्या कहते हैं कि तरगीब मिल रही होगी कि अपनी ज़िंदगी में हंसी खेल है, जो भी हंसी मजाक के मामला आते हैं, खेल कूद है और तफरीहात जो है ना उसका एलिमेंट कुछ ज़्यादा बढ़ा लीजिएगा, उसकी रेशो ज़्यादा कर लीजिएगा। आपको इस बारे में संजीदगी से गौर भी करना चाहिए और करना पड़ेगा। और जब हम ये देखते हैं कि मरीख आपके पहले घर में मौजूद है तो ऐसा करना और भी ज़्यादा ज़रूरी मालूम हो जाता है, क्योंकि आप ख़ुद भी संजीदा मिजाज रखते हैं और मरीख भी एक संजीदा मिजाज का स्यारा है। गोया मामला जो है ना वो दो अच्छा है, डबल ताकत, डबल नशा, डबल उसकी पार पर हो जाती है। तो ये ना हो कि कहीं आप इतना ज़्यादा संजीदगी का शिकार हो जाएं, डबल चूँकि पावर की वजह से मार्स की भी और आप अपने मिजाज की वजह से भी आप हंसना ही भूल जाएं, ज़िंदगी को एंजॉय करना ही भूल जाएं, आपको ज़िंदगी का ये मफहूम या मकसद ही आपको भूल जाए, फरामोश हो जाए। इस हवाले से आपको मुहतात रहना होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि जिसे हंसना याद नहीं रहा ना उससे ज़्यादा दुखी इंसान भी दुनिया में और कोई नहीं होता। तो इसलिए हंसीएगा, अपने आप को रिलैक्स कीजिएगा। ये नहीं है कि एक लिमिट से ज़्यादा भी जो हालात के मुताबिक बन रहा है उससे तो इंजॉय कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। बुर्ज असद, अब लियो वालों के जो ये ग्रहण है तीसरे घर में रूनमा हो रहा है, इस घर को इल्मी, अदबी मशागल और इजहार इब्लाग, कम्युनिकेशन, छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात और अंकल आंटी जैसे बुज़ुर्ग होते हैं, भांजे भतीजियाँ, और उसके साथ
छोटे आपसे छोटे जो हैं ख़ास तौर पे, और आपके सराउंडिंग में जो लोग रह रहे हैं पड़ोसी आपके, उनके साथ भी ये मंसूब होता है। तो गुज़श्ता 1 साल के दौरान ये घर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा है। उसकी वजह से पिछले साल अक्टूबर में यहाँ जो ग्रहण लगा था उसकी वजह से फिर इस साल मार्च में ग्रहण लगा, यहाँ चांद ग्रहण दूसरा लगा, और अब सूरज ग्रहण फिर यहाँ लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ है इस घर से वाबस्ता जो उमूर हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव या जैसे शेकी होती चीज़ क्या इस वक्त टॉप पे है और कल देखेंगे तो वो नीचे आया हो, तो हालात में इतना ज़्यादा जो है ना उतार चढ़ाव हो जाता है। तो ये आपके सामने आया हुआ होगा। और गुज़श्ता 1-1.5 साल में आप इस दौरान जो है ना बहुत सारे जो रिश्ते हैं वो किसी भी वजह से ख़त्म हो चुके होंगे। वो मौत की वजह से हो सकते हैं, हालात की वजह से हो सकते हैं, ज़िंदगी के मामलात की वजह से भी हो सकते हैं। और ग्रहण के साथ अतारत, साउथ नोड और माकी की जो मौजूदगी है वो आपको तरगीब दे रही है कि आप लिखने लिखाने के हवाले से कोई गहरा और रूहानी अहमियत का जो हामिल कोई काम है वो अंजाम देने की कोशिश करें। कोई किताब लिखें, अपने तख्लीकी काम के लिए किसी पार्टनर को तलाश करने की कोशिश करें। इस पार्टनर से ताल्लुक़ की जो नौइयत है ना आपकी, या उसका जो भी रिलेशन आपको बनेगा, तो वो रोमानवी भी हो सकता है, जज्बाती भी हो सकता है। और इसलिए कोई भी ऐसा सिलसिला जब बनता है तो आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। और इसके साथ साथ छोटे मोटे सफ़र करने के मौके भी आपको, छोटे छोटे जो इंटरसिटी होते हैं या साथ साथ करीब में, बहुत बड़ा टाइम उसमें नहीं लगता, तो इस तरह के सफ़र भी आपको करने का मौका मिल सकते हैं। अड़ोस पड़ोस के जो मामलात हैं ये जहन में रखिएगा, और उनमें भी आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। यहाँ थोड़ा सा आपको केयर भी करना है कि, और इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है वो है ऑनलाइन दुनिया। ऑनलाइन जो सिलसिले हैं सारे, उनमें आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो उनमें इजाफा हो सकता है। ये आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। तीसरे घर में साउथ नोड की मौजूदगी बहुत से असली अफराद जो होता है, लियो जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके लिए होता है कि वो कम्युनिकेशन के लिए जो है ना सोशल मीडिया और ऐसी दीगर जो डिजिटल किस्म की जो आपको फैसिलिटीज़ हैं इस वक्त अवेलेबल हैं, उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, या उनका इस्तेमाल तो कम से कम शुरू करें ना। जब आप शुरू करेंगे तो फिर आप रास्ते खुद निकाल लेंगे। पड़ोसी और दोस्तों के साथ आपके मेल मुलाकात में इजाफा हो सकता है, और इनके साथ आपके ताल्लुकात जो है ना पहले के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर भी हो सकते हैं। किसी छोटे बहन भाई के साथ ताल्लुक़ जो है उसमें उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। और ये भी हो सकता है कि जैसी पहली कुर्बत थी वैसी अब ना रहे, हालात मजबूर कर देते हैं बड़े बड़ों को, वो फ़ैसले जो है ना तब्दील करने पे मजबूर कर देते हैं। और किसी न किसी वजह से डेफिनेट आपके अपने छोटे बहन भाइयों में से किसी के साथ भी ये हो सकता है कि दूरी पैदा हो जाए, रिहाइश जो है ना वो बदल जाए, आप किसी और जगह जॉब के सिलसिले में चले जाएं, तो ये दूरी के बहुत सारे ऑस्पेक्ट बन सकते हैं। और ये जोग्राफियाई नोयत की भी हो सकती है, जज्बाती नोयत की लेकिन नहीं होगी। ये सिर्फ जोग्राफियाई फासले जो कुछ डेवलप हो सकते हैं, बन सकते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि जी अतारत जो है उस पर ग्रहण के असरात जो है ना हालात के तहत कुछ ऐसे पैदा हो जाएंगे, इस तरह के असरात इस पर जो है ना इफ़ेक्ट करेंगे इसको, कि आप कोई पुराना मुआहदा या कॉन्ट्रैक्ट जो है आपने किया होगा, किसी से कोई वादा वईद किया होगा, तो उससे जो है ना बिल्कुल आप जान छुड़ा लेंगे, तोड़ देंगे, सारा कुछ ख़त्म कर देंगे। या हो सकता है कि हालात आपको मजबूर कर दे कि आप ये सारा काम कर गुजरें। इसलिए अपने आप को इल्ज़ाम नहीं दीजिएगा। 11वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी जो है ना इन रुझानात को और भी ज़्यादा तक़वियत दे रही है कि हाँ वाकई ये ऐसा ज़्यादा होना, इम्कानात जो है ना उसके और बढ़ गए। बुर्ज मीज़ान का जो हाकम स्यारा ज़ोहरा है, ग्रहण को और उसके साथ मौजूद साउथ नोड को मद्देनज़र रखते हुए हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि किसी नए रिश्ते का आगाज़ करने के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ भी एहतियात करनी है। अगर मोहब्बत आपके दरवाज़े पर दस्तखत दे, आ जाए, नॉक करे आपका डोर, तो ये फ़ौरी तौर पे दरवाज़ा खोलने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, और उसके फिर जो आफ्टर इफ़ेक्ट हैं वो भी आप तक ज़रूर उसके नतीजे आएंगे। तो नॉर्थ नोड जो कि बुर्ज हमल में है, जबकि बुर्ज हमल का हुक्मरान स्यारा मरीख आपके 8वें घर में बैठकर ग्रहण के साथ तरबीब बना रहा है, तो इस वजह से ये रुझान जो है ना और भी कुव्वत हासिल करता हुआ नज़र आता है। ये रुझान और बढ़ेगा, और ये आपकी तरफ से भी हो सकता है या दूसरों की तरफ से हो सकता है। इस ग्रहण और मुश्तरी के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत खुशगवार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुश्तरी रोज़े से निकल चुका और ग्रहण के साथ साथ सात नज़रात का तबादला कर रहा है। यहाँ उसकी जो पोजीशन है वो खासी पॉजिटिव हो रही है।
और अगर देखा जाए कि मुश्तरी की जो इस वक्त प्लेसिंग है वो आपके 11वें घर में है, यानी दोस्तों और ताल्लुकात की उस्तवारी, नेटवर्किंग वगैरह के जो हल्का बाब जो हैं उनके जो है ना घर से है। तो इसके रुझान से निकलने से आपकी ज़िंदगी के इन शोबों में यकीनन बेहतरी पैदा हुई होगी। और इसके साथ साथ जो है मज़ीद अगर आगे चलेंगे तो दोस्तों के साथ भी आपके ताल्लुकात जो मज़ीद बेहतर हो सकेंगे। इसलिए ये भी मुमकिन है कि नए दोस्त आपके हल्का अहबाब में शामिल हो जाएं। मुश्तरी के यहाँ होना बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात के लिए भी साथ साबित हो सकता है, बल्कि यूँ कहिए कि आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे जो बहन भाइयों जैसे साबित हो सकेंगे। ये भी मुमकिन है। आप ज़रा देखिएगा, आजमाइएगा, अपने हालात के मुताबिक चलिएगा। दोस्तों और बहन भाई आपकी माली ज़िंदगी में भी अहम किरदार अदा करेंगे, उनका रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और आपकी खुशहाली में इजाफे का सबब भी बनेंगे। और इसके अलावा सैर व तफरीह के हवाले से अगर मैं देखता हूँ तो छोटे मोटे कुछ सफ़र हैं उनका मौका आपको मिल सकता है और उसकी वजह से ज़िंदगी से इंजॉय करने का जो है ना अंसर या एलिमेंट वो बढ़ जाएगा। इसकी वजह से आपकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत जो उस पर खुशगवार असरात मुरतब होंगे, आप ख़ासा रिलैक्स होंगे। पेशा वराना सरगर्मियों के हवाले से अगर देखा जाए तो बिलवासा तौर पर गैर मुतवक्को जो है पैसा वो आपको हाथ लग सकता है, यानी मिल सकता है आपको कहीं ना कहीं से। और उसके लिए, उस पैसे के लिए जो गैर मुतवक्का तौर पर आपको मिलेगा, उसके लिए आपकी कोई एक्स्ट्रा कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी या आपने ज़्यादा मेहनत नहीं की होगी या ज़्यादा कोशिश नहीं की होगी। तो ये भी मुमकिन है, जैसे मैं अभी कह रहा था कि आपके बहन भाई हैं, दोस्त अहबाब हैं और ये इस हवाले से कोई अहम किरदार अदा करते हैं कि उनकी वजह से, उनके रेफरेंस से, उनके ताल्लुक़ की वजह से कुछ ऐसे मामला आपके सामने आ जाएँ कि आपके हाथ पैसा जो है ना वो लग जाएगा, जिसमें आपकी मेहनत बहरहाल बहुत कम ना होने के बराबर होगी। बुर्ज सुंबला वर्गो, ये ग्रहण जो है वर्गो वालों के दूसरे घर में यानी दौलत के घर में लग रहा है और आपके इससे ये होगा कि आपके माली अमूर जो उस पर काबिल ज़िक्र असरात इस पर मुरतब होंगे। जो आपके माली मामलात जो है ना उनमें जो भी साहबान जो है ना तब्दीलियाँ लाना चाह रहे हैं, अपने आप को मज़ीद मॉडिफाई कर रहे हैं या उनमें कुछ चीज़ें कम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये ग्रहण बहुत अच्छा साबित हो सकेगा। अप्रैल 2023 से आप ये काम करने की कोशिश कर रहे थे और जब से साउथ नोड जो ना बुर्ज मीज़ान में दाखिल है या उसका दाखिला हुआ है और उसकी वजह से आपकी कोशिशों में और भी शिद्दत आई। अब ये कोशिशें जो आपके लिए क्या कहते हैं बराबर हो सकती हैं, उनके फ़ायदा आपको या उसका फल आपको मिल सकता है। ये ग्रहण जो है आपके खाने पीने की जो आदत हैं या मामलात हैं उन पर भी अहम असरात जो है ना मुरतब करने का सबब बनेगा और आप क्या खाते पीते हैं और किस अंदाज से खाते पीते हैं इसमें नुमायाँ तब्दीलियाँ रूनमा हो सकती हैं, यानी तरीक़ाकार में तब्दीलियाँ आ सकती हैं। और अगर लास्ट ईयर देखा जाए अक्टूबर के सूरज ग्रहण के बाद से आप खाने पीने के हवाले से अपनी आदत और इंतखाबात बेहतर बनाने की कोशिशें कर रहे थे, इस साल मार्च के चांद ग्रहण के बाद से आपके कोशिशों में मज़ीद शिद्दत आई है और एक बार फिर इस ग्रहण की बदौलत आपकी ये कोशिशें बराबर होती हुई नज़र आती हैं। अगर आपको खाने में ज़्यादा चिकनाई, मीठा या नमक इस्तेमाल करने की जो है ना कोई बुरी आदत, बुरी से यूँ कह लें मनफी आदत कह लूँगा, तो अगर ऐसी कुछ है तो अब आप उससे पीछा छुड़ा सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होता है कि खाना होता है, घी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मिठाई का ज़्यादा चस्का हो जाता है, कुछ लोग नमक बहुत ज़्यादा तेज़ खाते हैं, तो इन चीज़ों से आपको जान छुड़ाना है और अगर छुड़ाना चाहें तो छुड़ा सकते हैं। एक और ज़ाविये से अगर मैं देखता हूँ तो इन अफराद के लिए एक और भी अच्छी खबर है कि जो किसी तरह की कोई एडिक्शन है, आपके नशे की लत लग जाती है, इन्हें इस आदत से छुटकारा पाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है और अगर कहीं भी ऐसा बदकिस्मती से है तो आप उससे फ़ायदा उठाइएगा और अपने आप को नॉर्मल कर लीजिएगा। दूसरे घर में ग्रहण के साथ अतारत की जो मौजूदगी है उस हवाले से अगर आपके लिए मैं देखता हूँ तो आपके लिए वो खासी हेल्पफुल ये पोजीशन रहेगी, क्योंकि अतारत की बदौलत जो है ना आपको वो ज़हनी इस्तेदाद और तवाज़ुन जो है ना मिल सकेगा, जो ऐसी नेगेटिव या बुरी आदतों से निजात हासिल करने के लिए ज़रूरी होता है। इंसान की विल पावर इतनी मजबूत होती है, वो अपने आप को इतना एक्टिव होता है, मेंटली प्रिपेयर्ड होता है कि मुझे क्या करना, और वो कर गुजरता है। और सेहत के लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। सुंबला जो अफराद हैं वो यकीनन इस बात से मेरी खुश हो सकते हैं क्योंकि वो अपनी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा पहले से ही फ़िक्रमंद रहते हैं। तो अब मैं उनकी फ़िक्रों में इजाफा नहीं कर रहा बल्कि उनको एक अच्छा वे बता रहा हूँ ताकि उसको अडॉप्ट करके अपने आप को बैलेंस कर लें। 8वें घर में यूरेनस की मौजूदगी की बदौलत जो है ना गैर मुतवक्का तौर पर पैसा हाथ आ सकता है, विरासत में हिस्सा मिल सकता है, स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी मुनाफा बख्श साबित हो सकती है, गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स रिबेट मिल सकता है
ये भी एक फ़ायदे की बात है गैर मुतवक्को। और ऐसे कुछ भी मामलात हैं वो आपके सामने आ सकते हैं। कुछ पुरानी आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो इस वक्त फ्रूटफुल हो सकती है। और असल बात यह है कि इसके लिए आपको अपने तौर से कोई कोशिश खुद से नहीं करना। सारे काम जो है ना वो या तो पहले के किए होंगे, उनके रिज़ल्ट आ जाएंगे, या ऑटोमेटिकली इस वक्त हो जाएंगे। तो जब उसके नतीजे सामने आएंगे तो फिर आपको ज़्यादा सुकून होगा। और ये वो पैसा होगा आपकी किस्मत में लिखा हुआ है जो ख़ुद ब खुद आप तक पहुंच सकेगा। इसके लिए आपको भागम दौड़ नहीं करना पड़ेगी। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, ये ग्रहण जो है लिब्रा वालों के अपने घर में यानी ज़ायचा के पहले घर में लग रहा है। इस घर का ताल्लुक़ जो होता है वो आपकी पर्सनल इमेजिंग से, ज़ाती शबीह जिसको कहते हैं, आपकी ज़ात से है। और दुनियावी जो लज़ाइज़ हैं, लज़्ज़तें हैं, उनसे, या जो भी इनामात कराम अल्लाह ने रखे हुए हैं दुनिया में आप इंसान के लिए, तो उनसे होता है। तो आपके इस घर में, पहले घर में साउथ नोड जो है ना उसके साथ जो है ना ग्रहण इससे पहले भी हो चुके हैं। इसके बारे में हम वीडियो के शुरू में बता चुके हैं कि या दोबारा से मैं आपको रिपीट कर दूं कि ये मौका जो है ना इससे पहले 1967 से 1969 का जो एक सर्कल था, फिर 87 से 89 तक का जो साइकिल था, इसके बाद फिर 2004 से 2006 के जो टाइम पीरियड में ये वाक़यात जो है ना रूनमा हो चुके हैं और इसी तरह से इसी पोजीशन पे। तो हमने इस बारे में थोड़ी बहुत गुफ्तगू की थी कि ग्रहण किन साइकिल के दौरान जो है ना कुछ दुनिया के मामला आते हैं, कुछ ज़ाती मामला आते हैं, उनको मैं डिस्कस कर चुका। तो अब मैं दोबारा से सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप अगर दोबारा अपनी ज़िंदगी के जिस भी फेज़ को आप फॉलो कर सकते हैं, आपको याद है अच्छे तरीके से जिन हालातों वाक़यात को, तो ज़रा थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा। तो आपको ये आसान हो जाएगा समझना कि ये पहले क्या था, किस तरह से, अब जो इस वक्त क्या है, अब ग्रहण की वजह से वो क्या हो रहा है कि मुझे किस तरह से अपनी पहचान के हवाले से कोई चीज़, कोई रवैया या कोई और खुसूसियत या कोई आदत जो है ना उसको तर्क करना है या अपनाना है। पहचान वैसे भी हमेशा इर्तिका पज़ीर ही रहती है, हालात के मुताबिक डेवलप होती रहती है। आपकी अपनी जो भी पर्सनल इमेजिंग है उसमें बेहतरी आती रहती है और ये किसी भी मामले के साथ हमेशा के लिए जुड़ के नहीं रहती है, ना इसको जोड़ कर रखा जा सकता है। इसमें तो तब्दीलियाँ आती रहती हैं, इसलिए ये काम आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए कि ये किस तरह है। ये ग्रहण आपकी जिस्मानी और जहनी तवानाई के लिए भी ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हो सकेगा। ये थोड़ा सा है, ज़रा इसको देख लीजिएगा। ग्रहण के अय्याम में आप ख़ुद को थकावट का थका सा, निढाल सा, बेजान सा जिस्म आपको लगेगा अपनी ज़ात के हवाले से। और वैसे तो ये प्रोसेस जो है ये पिछले जो है ना जुलाई से शुरू हो चुका और अगले साल जनवरी में जो है ना इसका ख़ात्मा होगा। इस दौरान आप अपनी जो भी रूहानी तौर पे जो मामला हैं उनको देखिएगा, अपनी ज़ात को गहराई में टटोलिएगा, देखिएगा, लाशऊर को, अपने सबकॉन्शियस को जो है ना थोड़ा सा एनालाइज़ करने की कोशिश कीजिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा वहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, और ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि आप हकीकत में हैं कौन। आप अपनी ज़ात के हवाले से ये सवाल कीजिएगा और इसके बाद ही शायद आप ये भी समझने में कामयाब हो सकें कि दुनिया में आने का आपका मकसद क्या है। यानी ये दो मामलात जो है ना वो दुनिया को और रूह को, रूहानी मामलात को इकट्ठे लेके चलना है और उसकी वजह से आपके लिए जितनी ज़्यादा आगे फ़ायदे आएंगे उसका शायद आप अंदाज़ा भी नहीं कर पाएंगे। तो ये ज़रूर है कि जो मीज़ानी अफराद होते हैं यानी लिब्रा जो अफराद होते हैं, तो उनके लिए उनको ख़ुद नहीं पता होता कि कुदरत ने उनको कितनी सलाहियतों से और किस किस जौहर से किस हद तक नवाजा हुआ है। वो उसको शायद डिस्कवर नहीं कर सकते। जब ऐसी बातें उन तक तभी पहुंचती हैं जब वो मुकम्मल संजीदगी के साथ, पूरी तवज्जो के साथ अपनी ज़ात का मुताला करते हैं, अपने आप को देखते हैं, दूसरे लोगों के साथ उसका कंपैरिजन लेते हैं, तो फिर उनको एहसास होता है कि वो किस पोजीशन में और कहाँ इस वक्त खड़े हुए हैं। और जो उनके अंदर फिर उस वक्त गुस्सा, नाराज़गी या तलखी होती है सॉरी अपनी ज़ात के हद तक जो तलखी होती है उसका ख़ात्मा हो जाता है, वो अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। ऐसा ये होता है कि जब साउथ नोड जो है उनके शमसी, कमरी या ताले बुरुज के साथ जो है ना उसका ताल्लुक़ बनता है, तो तब अचानक उनको ये एहसास होता है या उन पे जो है ना ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि मैं ड्राइंग बहुत अच्छी कर सकता हूँ, या मुझे रंगों की बहुत अच्छी समझ है, मैं लिख बहुत अच्छा सकता हूँ, और मैं कंपोज़र बहुत अच्छा हूँ, गाना अच्छा गा सकता हूँ। अपनी ज़ात की बहुत सारी नई जहतें जो है ना उनके सामने आ जाती हैं। और देखते ये हैं कि इस वक्त जो साउथ नोड की जो कारफरमाइयाँ हैं वो आपको अपनी ज़ात के किन किन पहलुओं से रूशनास कराती हैं, और इस बात का आपको खुद से ख्याल करना। ज़रा थोड़ा सा तवज्जो से इस बात को देखिएगा।
साउथ नोड जो है वो आपके 7वें घर में इस वक्त जो है ना मौजूद है, और उसकी वजह से आप अपनी शराकतदारियों को, जिसका मैं ज़िक्र कर चुका कि ये जज्बाती, कारोबारी या रूहानी, रुमानी जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं, और उनके लिए जो भी रिक्वायरमेंट थी, हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को मिस कर रहे हों, कुछ ज़रूरियात आप पूरी ना कर पा रहे हों, कुछ रिक्वायरमेंट आपकी तरफ ड्यू हों, तो ज़रा प्लीज़ उसको देखिएगा कि भी कहाँ कहाँ आपसे कमी रह रही है, तो उसको, या आपने कहाँ कहाँ अपनी ज़रूरियात को नज़रअंदाज किया हुआ, इग्नोर किया हुआ, तो उसको फॉलो कर लीजिएगा। मिज़ान अफराद के साथ ऐसा बहुत मरतबा होता है कि दूसरों का ख्याल रखते रखते वो अक्सर अपना ख्याल रखना ही भूल जाते हैं, और अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो फिर उनको खुद सोचना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे अदम तवाज़ुन जो है ना, तो उसको किस, इस तरह के अदम तवाज़ुन की सूरत हाल को किस हद तक और क्यों कर वो बर्दाश्त कर रहे हैं, जबकि उन्हें हमेशा और हर जगह तवाज़ुन बरकरार रखने की फ़िक्र भी लाक रहती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने जैसे मिज़ान अफराद का जिक्र किया कि थके थके निढाल रहने की जो बात की, तो उसकी वजह भी सिर्फ यही है कि वो दूसरों के लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं, हर चीज़ को बैलेंस करने के लगे रहते हैं, और उसकी वजह से आफ्टर ऑल जो दबाव है वो उनकी अपनी ज़ात पे आ जाता है। पहले घर में साउथ नोड की मौजूदगी आपको अपने बारे में, या ख़ास तौर पर इस बारे में जो जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, इस पहलू की तरफ सोचने पे मजबूर कर सकती है, और अब आप समझ पाएंगे कि आपकी थकान की वजह यह भी हो सकती है कि आप दूसरों पर हद से ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं, अपने आप को भूले हुए हैं। और 7वें घर में नॉर्थ नोड की मौजूदगी आपके अज़वाजी जो ज़िंदगी है उसमें वसअत पैदा कर रही है, उसमें बेहतरी ला रही है, आपके अज़वाजी ताल्लुक़ की जड़ें जो है ना वो मज़बूत हो रही हैं, और पहले से जो चले आ रहे मसाइल थे उन पे आप काबू पाने में कामयाब हो रहे हैं, उनके मौक़े आपको मुयस्सर आ रहे हैं, और संजीदा मोहब्बत के हवाले से आपकी ज़िंदगी में अच्छी खासी गुंजाइश पैदा हो रही है। आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए भी अब आप तैयार हो चुके हैं या हो जाएंगे। तो जब ये ऐसी सूरत हाल आ जाती है तो फिर यकीनी तौर पर कामयाबी बहुत करीब होती है। बुर्ज अक़रब, स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियन वाले जो उनके 12वें घर में ये ग्रहण लग रहा है, और 12वें घर को रूहानी उमूर से ज़्यादा मंसूब किया जाता है, और इसे लाशोर का घर भी कहा जाता है। इस घर में पिछली चंद दहाइयों से जो है ना खासी हलचल मची हुई, क्योंकि यहाँ वक्फे से बार बार ग्रहण लग रहे हैं, और साउथ नोड भी यहाँ मौजूद है। गुज़श्ता ग्रहणों के सालों का तज़किरा तो पहले कर चुका, तो अब दोबारा से उसको देख लीजिएगा, हो सके तो याद करने की कोशिश कीजिएगा उन सालों में आपकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई थी। जैसे कि पहले मैं कह चुका हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ग्रहण के मौजूदा साइकिल को आपको समझना जो ना, या इस दौर को समझना बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। इस घर की तवानाइयाँ बड़ी लतीफ़ होती हैं, और इसके तहत आने वाली तब्दीलियों को जो है ना महसूस करना आसान नहीं होता है, इतनी बारीक भी नहीं होती, इतनी वो लाशोरी तरीके से आती हैं कि आपको फ़ौरी तौर पर उसका एहसास नहीं होता, मगर उसके असरात और नताइज बड़े हमगीर और गहरे होते हैं। जब इसके नताइज और उसके असरात जो है ना वो मुरतब होते हैं, तो फिर उसके बाद बंदे को एहसास होना शुरू हो जाता है। इस घर की तवानाई के तहत आने वाली सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि आपको बुरी आदतों से छुटकारा पाने में आसानी मुयस्सर आ जाती है। और इसके अलावा अक़रब और हौत, ये दो जो हैं, यानी स्कॉर्पियन और पाइसिस, ये ऐसे बुर्ज हैं कि इस हवाले से उनको आसानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो अक़रबी अफराद हैं, ये स्कॉर्पियन जो हैं, कुछ नशे का शिकार हैं या कोई और बुरी आदत है उनमें, कोई नेगेटिविटी उनके सामने है जिसको वो अप्लाई करते रहते हैं, प्रैक्टिस का हिस्सा बना हुआ, तो उससे उनकी जान छूट सकती है, क्योंकि ये ग्रहण जो है उनके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और सिर्फ बुरी आदतें नहीं बल्कि बुरी सोचें और जहरीले रवैये जो होते हैं, बुरे रवैये मैं कहता हूँ, उनसे भी जान छुड़ाने के लिए ये जो दिन है या ये वक्त है ये बहुत ज़्यादा असरंगेज़ होगा और बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल भी होगा। और इस ग्रहण के तहत जो है ना सबसे ज़्यादा जो सबसे बेहतर चीज़ जो आ रही है वो ये है कि खालिक़ कायनात के साथ, मालिक के साथ जो है आपका ताल्लुक़ जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा भी होगा और मज़बूत भी हो रहा होगा। और उसके लिए चूँकि 12वां घर जो, जैसे मैं पहले कह चुका अभी थोड़ी देर पहले, कि ये रूहानियत का घर जो है ना माना जाता है, तो इस घर को गोशा नशीनी और तन्हाई का घर भी कहा जाता है, और ये रूटीन में इसके असरात इसी तरह से सामने आते रहते हैं।
और जब ये घर जो है ना पावरफुल होता है, तवानाई ज़्यादा होती है, तो फिर जो भी इससे रिलेटेड जब बंदा है, जैसे आप हैं, तो इस वक्त तो दुनिया से कुछ वक्त के लिए कट जाने, अलग थलग हो जाने और किसी गोशे में बैठ जाने की ख्वाहिश जो है ना वो पैदा होनी शुरू हो जाती है। ज़हनी तनाव से निजात हासिल करने और अपनी ज़ात और अपनी रूह को खंगालने के लिए ये गोशा नशीनी बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। वैसे जो इस तरह के अमूर में बाज़ लोग जो है बड़ी हरकतों में, यानी अपनी ज़ात को इंजॉय करवाना और उसके लिए बहुत सारे तरीक़ाकार जो है ना वो इख्तियार करने की तरफ माइल भी हो सकते हैं, लेकिन साउथ नोड आपको ऐसा करने का मौका फ़राहम नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि आपके अंदर से ऐसी तमाम मनफी तवानाइयाँ जो है ना उनको समझें वो निकालने में आपका साथ उसको बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिकली आपका साथ दे सकेगा। इसकी वजह से ये है कि ऐसी मनफी तवानाइयाँ निकल आएंगी और आप जो है ना वो ऐसी हरकतों पे दोबारा आमादा होते हुए नज़र नहीं आएंगे, अगर इन चीज़ों से आप जान छुड़ा लेंगे तो। साउथ नोड जो है अप्रैल 2023 में बुर्ज हमल में लगने वाले ग्रहण के बाद से ये काम जो है ना उसका बिल्कुल ये जस्ट एक ड्यूटी लगी हुई है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। और गालबन अब तक आपको इस बात का भी एहसास हो गया होगा कि ये काम हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, कितना हुआ है। और गुज़श्ता साल अक्टूबर और इस साल मार्च में भी यहाँ ग्रहण लग चुके हैं इसी जगह। एक साल के अंदर अंदर ये यहाँ जो है ना ये तीसरा ग्रहण लग रहा है। और इसलिए ये है कि मैं तो यही कहूँगा कि आपके इस घर में काफ़ी दिनों से हलचल मची हुई है। अब इस हलचल को पॉजिटिव करना है, आपने नेगेटिव करना है, इट्स अप टू यू। उससे फ़ायदा उठाइएगा, बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा और अपने आप को भी, और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं आप मिच्योर हो रहे हैं, तो उसी तरह से फ़ायदा उठाने की भी कोशिश कीजिएगा जितने वसाइल आपको मिलते जा रहे हैं। इस ग्रहण के तहत आप बाद पुराने मुआहदे और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने पर मजबूर भी हो सकते हैं। यूरेनस आपके साथ में यानी शराकतदारियों के घर में 2018 से मौजूद है और उसकी वजह से आपके कारोबारी शराकतदारियों और ज़वाजी ज़िंदगी जो है वो मुसलसल तब्दीलियों की ज़द में है। शायद मुसलसल तब्दीलियों की जो है ना मार सह कर आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और अब इन शराकतदारियों में से किसी एक को या सब को ख़त्म करना चाहेंगे। इसके लिए जो है ना दूसरा सिलसिला आता है वो आपका जो कारोबारी शराकतदारी है, क्योंकि वैसे तो ये एक मुआहदा ही है और ये अज़वाजी ताल्लुक़ जो होता है ना वो भी आजकल एक मुआहदे की शक्ल ही इख्तियार कर गया, मुआहदा ही उसको कहा जाता है। अब डिपेंड करता है कि उसको कितना ज़्यादा फॉलो करते हैं। और अगर आप मुआहदे ख़त्म नहीं करना चाहते तो 1-2 साल मज़ीद इस सूरत-ए-हाल को भुगतना पड़ेगा जिसका अभी आप सामना कर रहे हैं या आपके साथ वो सिलसिला चल रहा है। तो इस वजह से यूरेनस जो है वो 7वें घर से रुखसत होगा तो हालात जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ जाएंगे। लेकिन अगर उस वक्त आपने कोई फ़ैसला कदम उठा लिया तो बाद में उसे वापस लेने का मौका आपको नहीं मिलेगा। इस वक्त जो करना है वो कर सकते हैं, जो कुछ सोचना है आपने सोच सकते हैं, ये टाइम आ गया वो है। और इसके साथ टाइम तो आ गया, लेकिन चूँकि इस ग्रहण के साथ माखी जो नामी सियारचा है ना वो भी मौजूद है, उसके तहत आप कुछ ना कुछ तख्लीक करने की तरफ माइल होंगे। आपकी फ़नकाराना सलाहियतें खुल के सामने आएंगी। अगर आप लिखारी हैं यानी आप राइटर हैं या कोई भी तख्लीकी काम करते हैं तो ये ग्रहण आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। मगर शायद यहाँ एक मसला ये पैदा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा थकान हो सकती है, आप निढाल हो सकते हैं, थकावट का जो है ना बहुत ज़्यादा एहसास हो सकता है। तो इस तरह डेफिनेट फिर आपके लिए कोई चीज़ भी क्रिएट करना वो ज़रा नहीं बल्कि ख़ासा मुश्किल हो जाएगा। गैर मुल्की अफराद और गैर मुल्की अदारे आपकी माली ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इस हवाले से आपकी ऑनलाइन सरगर्मियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा उनकी अहमियत है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ग्रहण के साथ तारत की जो मौजूदगी है उसकी बदौलत अगले साल आपको बैरून मुल्क सफ़र करने का मौका भी मिल सकता है और ये भी आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ की वजह से मुमकिन है। बुर्ज सरतान में मरीख की मौजूदगी जो है वो इशारा दे रही है कि आपको तवील सफ़र करने के फॉर द लॉन्ग रन जो है ना आप ट्रैवल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लिबिटीना जो है वो सियारचा उसकी मौजूदगी जो है वो भी ये इशारा ये दे रही है कि यहाँ किसी की मौत की वजह से भी आप लंबा सफ़र करने पर मजबूर हो सकते हैं। तो अगले साल के दौरान कोई ऐसी सूरत हाल जो है ना वो दरपेश हो सकती है, तो इसलिए उसको ज़रा ज़्यादा
तवज्जो देने की कोशिश कीजिएगा। 8वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी का मतलब है गैर मुतवक्का पैसा, गैर मुतवक्को तौर पे पैसा हाथ आने का जो है ना वो इम्कान, और ऐसे इम्कान ही नहीं इम्कानात, और ये बहुत ज़्यादा यहाँ हो रहे हैं। और इसके लिए आपको ख़ुद से कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपकी जो है ना विरासत है उसमें से आपको हिस्सा मिल सकता है। कोई पुरानी सरमायाकारी आपने पहले से इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो बेनिफिशियल हो सकती है, उसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ रियायत मिल सकती है। और ऐसा ही जो सिलसिला है, मामला है, या ऐसी ही सूरत हाल जो है वो आपके जीवन साथी के हवाले से भी सामने आ सकती है। आप दोनों का ये सिलसिला इस तरह से आगे बढ़ सकता है। और अगर मैं शॉर्टकट कर दूं तो ये गैर मुतवक्को पैसा जो है ना वो आपके जीवन साथी के ज़रिए भी आप तक पहुंच सकता है। और उसके लिए जो है आपको मुश्तरी की इन करम फरमाइयों का जो है ना अगले जून तक नज़ारा करते रहना पड़ेगा, उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस, ये ग्रहण सेक्रेटेरियस वालों के जो 11वें घर में लग रहा है, और इस घर को दोस्तों, ग्रोही की सरगर्मियों, ताल्लुकात की इस्तवारी, नेटवर्किंग वगैरह से मंसूब किया जाता है। तो इस ग्रहण के तहत आपकी ज़िंदगी के जो इन्हीं शोबों में तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकेंगी, जबकि दोस्तों के हल्के में भी तब्दीलियाँ आएंगी। कुछ दोस्त आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे, कुछ नए दोस्त उनकी जगह ले लेंगे। अगर आप किसी तंजीम, अंजमन या किसी ग्रुप के मेंबर हैं या किसी पार्टी से मेंबर, तो वहाँ से आप सुबकदोश भी हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि किसी नई तंजीम या किसी नए जो ग्रुप का हिस्सा आप बन जाएं। ऐसी तब्दीलियाँ आप गुज़श्ता साल अक्टूबर में इसी घर में लगने वाले सूरज ग्रहण के बाद से देख रहे हैं। इसके बाद इस साल मार्च में भी यहाँ चांद ग्रहण जो है ना वो हुआ था। अब ये सूरज ग्रहण भी यहाँ हो रहा है, यानी आपके इस घर में गुज़श्ता 1 साल से लगभग 1 साल से खासी उठापटक जो हो रही है वो चल रहा है सिलसिला, और अब ये चंद माह ये सिलसिला मज़ीद जारी रहेगा। किसी बड़े भाई जो है ना बहन भाई की जो ज़िंदगी है उसमें गैर मुतवक्का तौर पे कोई चैलेंज सामने आ सकता है, जिससे ओहदा होने के लिए जो है उसे आपकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर वो मदद के लिए आवाज़ ना भी दे तो आपको अपनी आंखें खुली रखना होगी, ताकि आप ज़रा होशियार रहें, चौकन्ना रहें। आपको पता चल जाए वक्त पड़ने पे कि ये अज़ खुद आप उसकी मदद को कैसे पहुंच सकते हैं। जब आप एक्टिव रहेंगे, चारों तरफ देखते रहेंगे, अपने आप को अलर्ट रखेंगे, तो यकीनन आपका ये मामला जो है वो हल हो जाएगा। और वैसे भी बहन भाई होने के नाते आपका जो भी रिश्ता बनता है तो उसमें यकीनन ये आपका फ़र्ज़ बन जाता है। और इस चैलेंज का ताल्लुक़ जो है ना वो ज़्यादातर जो है वो सेहत से हो सकता है, क्योंकि मीज़ान का जो हुक्मरान सियारा ज़ोहरा है वो बुर्ज अकरब में है, जो कि आपके ज़ायचा में रूहानी उमूर का ही नहीं बल्कि हस्पतालों और शिफा खानों का भी जो घर है। इसके अलावा ये भी बताते चलें कि 11वां घर जो इन ख्वाहिशात से भी मंसूब किया जाता है और जो आपके दिल के बहुत करीब होती है, यानी देरीना ख्वाहिशात जिसको कहा जाता है, जिसका इज़हार भी कभी बंदा किसी से नहीं करता, वो अपने तहीं जो है ना उसको छुपा के रखता है ताकि। लेकिन अब क्या है कि आपको इन ख्वाहिशात में भी तब्दीलियाँ जो है ना वो आपको देखने को और उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता रहा। तो अब उसमें ये होगा कि आप अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको, कि बाज़ जो ख्वाहिशात हैं वो छोड़ना पड़ेंगे आपको, तर्क कर देंगे, जान छुड़ा लेंगे, अच्छा ये नहीं है तो ओके, और उसकी जगह कुछ बेहतर या नई ख्वाहिशात जो है ना उनकी जगह ले सकती हैं। और ज़्यादा इम्कानात जो यही हो सकते हैं कि इन ख्वाहिशात का ताल्लुक़ जो है वो आपके करियर से हो सकता है। इसके अलावा आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई ख़ास एजाज़ हासिल करना चाहते हैं, कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं, या आपने कोई टारगेट सेट किया हुआ है तो उसको अचीव करना चाह रहे हैं, तो ये भी मामला जो है ना वो आपको तरक्की मिलेगी। जब सारे मामला आएंगे तो ये चीज़ें भी सामने आ सकेंगी। 8वें घर में मौजूद जो है ना मरीख और ग्रहण के दरमियान बनने वाली तरबी के नतीजे में गैर मुतवक्का तौर पर पैसा हाथ आ सकता है, या उसके इम्कानात जो है ना वो नुमायाँ हो सकते हैं। और ऐसा पैसा ये आपको मिलेगा कि जिसके लिए आपको ख़ुद से कोई कोशिश नहीं करना पड़ेगी, बल्कि ये भी हो सकता है कि वो आपकी जीवन साथी के तवस्सुत से आप तक पहुंच जाए, या ये भी हो सकता है कि विरासत में पैसा आपको मिल जाए। स्टॉक मार्केट में जो आपने सरमायाकारी की होगी, जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, वो फ्रूटफुल हो जाए, ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाए। और गैर मुतवक्का तौर पर किसी और की जानब से भी अब कोई माली जो है ना वो रियायत मिल सकती है, माली आपका फ़ायदा हो सकता है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन,
कैप्रिकॉर्न वालों के जो 10वें घर में ये ग्रहण हो रहा है, यहाँ इनकी पेशा वराना जो प्रोफेशनल लाइफ है वो प्रोफेशनल लाइफ या करियर, ये सारी चीज़ें उससे जो है ना वो सफ़र कर सकती हैं, उससे मुतासर हो सकती हैं, इफ़ेक्ट हो सकती हैं। तो आपके जायचे के ये घर कम से कम पिछले 1 साल से खासी अथल पथल का शिकार हुआ है, क्योंकि सितंबर 2023 में यहाँ सूरज ग्रहण लगा, फिर इस साल मार्च में यहाँ चांद ग्रहण हुआ, और अब उसके बाद ये ग्रहण जो है ना वो वकूफ़ पज़ीर हो रहा है। इसका सीधा साधा मतलब यही है कि आपको अपने करियर के हवाले से बहुत से उतार चढ़ाव जो है और तब्दीलियों का जो है ना वो सामना करना पड़ा है, जिनमें से बाज़ मनफी भी रहीं, नेगेटिव भी रहीं, बाज़ पॉजिटिव रहीं। तो ये सारी चीज़ें रहीं, लेकिन जैसे वो कहते हैं ना, ग्रहण का जो शुरू का हिस्सा होता है या इब्तदाई हिस्सा होता है ना, वो तकलीफ़ देता है, मगर बाद में आपके रास्ते में जो रुकावटें हाइल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो साफ़ होना शुरू हो जाती हैं, उनसे जान छूट जाती है। गुज़श्ता कई दहाइयों के दौरान इस घर में जितने ग्रहण लगे उनकी तारीखें हमने इस वीडियो में शुरू में हम बता चुके हैं आपको, उसका जिक्र पहले भी हो चुका। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि उनको देख सकें, उनको समझ सकें, उसको जस्ट उस सालों को जहन में रख के आप अपनी ज़िंदगी का कोई एनालिसिस करना चाहें, एनालाइज़ कर लें अपने आप को, तो यकीनन आप अपनी ज़िंदगी का जो तयन है वो बड़े अच्छे अंदाज से कर सकते हैं। आने वाला जो ये साइकिल जो शुरू हो रहा है उसमें जो तब्दीलियाँ आएंगी उनको समझने और उन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, और आपके लिए ये भी आसान हो जाएगा कि आप अपने वो क्या कहते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून उसको भी चला सकें, किस्मत का पहिया जो है ना वो जैसे घूम रहा है और उसमें उसको मज़ीद तेज़ कर सकें। तो देखते हैं कि कातिब तकदीर ने आपके लिए क्या लिखा हुआ है और आप की कोशिशें जो है ना वो किस तरफ जा रही हैं और उसके रिज़ल्ट आप तक कैसे पहुंचेंगे। यकीनी तौर पे कुदरत तो हमेशा अच्छा ही करती है, अब आपने क्या किया हुआ है ये आप खुद देखिएगा। और यहाँ बताने वाली एक बात ये भी है कि साउथ नोड जो है उसकी मौजूदगी के सबब आपको अपने करियर के हवाले से कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा, कुछ फालतू काट कबाट को जो है ना साफ़ करना होगा, और आपको शायद अभी इस उम्र का एहसास भी नहीं होगा कि लेकिन के भी ग्रहण के जो तहत रूनमा होने वाले जो असरात हैं उनकी तरफ अगर आप अपनी तवज्जो जो उसको किस तरह से मबजूल कर सकते हैं। अभी अगर आपका करियर कुछ अच्छे अंदाज में नहीं चल रहा, आपको वो कामयाबियाँ नसीब नहीं हो रही हैं जो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक हैं या ख्वाहिश है, तो बहैसियत एक जद्दी फ़र्द यानी कैप्रिकॉर्न होने के नाते आपके लिए ये बड़ी तकलीफ़ दे या अज़ियत वाली बात होगी। थोड़ा सा कचीची चढ़ सकती है अपने आप को, अपने आप पे गुस्सा भी आ सकता है। तो ये उस वक्त होगा जब आप इसको ज़रा डीपली फील करेंगे तो क्योंकि जद्दी और सौर यानी कैप्रिकॉर्न और टॉरस ये बड़े अमलियत पसंद जो है ना बुर्ज हैं, और दुनियावी कामयाबी की जो अहमियत है वो इन दोनों की नज़र में बहुत ज़्यादा है। बाकियों के लिए होगी लेकिन इतनी नहीं है जिसकी वजह से है। और इसके साथ ये है कि आपको ये देखना है कि इस ग्रहण के साथ चूँकि माखी जो है और उसकी मौजूदगी भी इशारा दे रही है कि अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको कोई नई राह निकालना पड़ेगी, कोई नया आइडिया जो है उसको आजमाना पड़ेगा, कोई नई तख्लीक करना पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपके अब पेश नज़र रहेंगी। काम थोड़ा मुश्किल है मगर थोड़ी सी कोशिश करके बात किया जा सकता है। बात सिर्फ करियर की नहीं है बल्कि आपकी समाजी जो है ना वो और समाजी ज़िंदगी जो है उसके और आपके मुकाम मर्तबा की बात है, आपके रेपो की बात है, ज़ात की बात आ जाए तो जो मुआशरे में आपके बारे में जो इमेज बना हुआ है, और इसके साथ साथ चूँकि आपका करियर भी इससे रिलेटेड है तो यकीनी तौर पर आप वही करते हैं या अंजाम देने के मामलात आप तक पहुंच जाते हैं, और दुनिया जो है अमूमन आपको इसी हवाले से ही जानती है जो आप करते हैं या उन तक पहुंचता है आपके हवाले से। बहरहाल करियर के हवाले से कोई नया सिलसिला शुरू हो सकता है, उसके साथ आप कोऑर्डिनेट करना, अपने आप को हम आहंग करना जो है ना वो आपके लिए नहीं बल्कि बहुत सारे जो लोग हैं उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है। सातवें घर में मौजूद मरीख जो है वो ग्रहण के साथ तरबीब बना रहा है। अगरचे इस घर में यानी बुर्ज सरतान में मरीख की क़ुव्वत हल्की पड़ जाती है लेकिन फिर भी इसके असरात तो होते हैं, और वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि असरात तो होते ही हैं। और इन असरात को अगर आप अपने अज़वाजी तल्क़ात जो है ना उनको देखेंगे इन असरात के तहत, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आपका अज़वाजी जो ताल्लुक़ है वो थोड़ा ख़तरे में
या ख़तरे से दो चार हो सकता है। इस हवाले से आपको ख़ासा मुहतात रहने की ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि मरीख़ का काम जो होता है वो काटना और अलग करना होता है। जो चीज़ उसे पसंद नहीं होती है उसे ज़्यादा अरसा ये बर्दाश्त नहीं करता, काट कर ख़ुद से अलग कर देता है। अगर आपको अपना लॉन्ग टर्म जो है ना ताल्लुक़ है उसको बचाना है, वो अज़ीज़ है, आपको पसंद है, तो फिर जो है ना मरीख़ की कारगुजारियाँ जो हैं, जो उसके प्रैक्टिकल एक्शन हो रहे हैं, तो उनकी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा। बात करने में ख़ास तौर पे कोई ऐसी बात आपके या लफ्ज़ ऐसा मुंह से ना निकले कि जिसके जो है ना नतीजे आपको बाद में भुगतना पड़े। बुर्ज दलो एक्वेरियस, ये ग्रहण आपके 9वें घर में वकूफ़ पज़ीर हो रहा है। इस घर को अकायद व नज़रियात, फ़लसफ़ा, हयात, आला तालीम और बैरून मुल्क सफ़र के साथ मंसूब किया जाता है। आपकी ज़िंदगी के ये शोबे इस ग्रहण से ख़ुसूसी तौर पर मुतासर हो सकते हैं। हो सकता है कि इन शोबों में आपको कोई चीज़ छोड़नी पड़े ताकि ज़िंदगी की गाड़ी का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। अभी आपको शायद ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब वक्त आएगा तो ख़ुद ब खुद ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि आप जो है ना वो अपने आप को एक दोराहे पे खड़ा, दो रास्ते जहाँ मिलते हैं वहाँ उस जगह खड़े अपने आप को महसूस करेंगे। तब आपको एक राह छोड़कर दूसरी राह अपनाना पड़ेगी या इंतखाब करना पड़ेगा एक की बजाय दूसरी का। तो दुआ कीजिएगा उस वक़्त कुदरत जो है वो आपको सही फ़ैसला करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, या आप उस वक़्त इस पोजीशन में हो कि अच्छा फ़ैसला आप कर लें। तो यकीनी तौर पे जब अच्छा फ़ैसला होगा तो उसका नतीजा भी आपके हक़ में बहुत बेहतर आएगा। वैसे ऐसी सूरत हाल का वास्ता आपको पहली बार तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इससे पहले भी कई मरतबा ये काम हो चुका। और अगर हम बुर्ज मीज़ान में जो साउथ नोड के साथ जो ग्रहणों के जो सिलसिला चल रहा है, तो उसके सिलसिला में जो पहले हम वीडियो कर भी चुके हैं, और दूसरी ये इसके शुरू में भी कुछ आप तक बातें पहुंच चुकी हैं, तो इनको दोबारा से आप देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा, और उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि किस किस तरह के फेज़ जो है ना वो आपकी ज़िंदगी से गुजर चुके हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि ये फ़ैसला जो अब करने की जो इस वक्त ज़िम्मेदारी के लिए आप पे आ गई, या आपको किस तरह करना है, या इस उलझन को किस तरह सुलझाना है, तो आपको अपनी ज़िंदगी के किस शोबे में पहले पेश आई थी, अब उसका मुकाम क्या हो रहा है। क्योंकि आप ये देख चुके हैं कि नवा घर जो होता है वो कई शोबों से मंसूब है, तो और वो सारे शोबे ही अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। अदालती और कानूनी मामलात, बैरून मुल्क सफ़र और आला तालीम के उसूल से आपको कुछ ना कुछ तर्क करना पड़ेगा। और जहाँ तक अकायद व नज़रियात की बात आ जाएगी, या अकायद व नज़रियात का मामला जो है वो दरपेश होगा, तो उस वक़्त जो है वो आपको डेफिनेट पुरानी चीज़ों को तर्क करके नई चीज़ों को अपनाने का सिलसिला शुरू करना होगा। और इस बारे में ज़्यादा बात करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब आप अकायद व नज़रियात में तब्दीलियाँ जो लाते हैं तो वो इतनी ज़्यादा अहमियत के हामिल हो जाती हैं कि उनका असर जो है ना आपकी पूरी ज़िंदगी पे पड़ना शुरू हो जाता है। और हो सकता है कि ये इस वक्त जो है ना इस ग्रहण के असरात में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ जो है ना वो आ जाएँ जिसकी वजह से आपका फ़लसफ़ा हयात ही मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह जाए। और इसके साथ हो सकता है कि बाज़ तालिब इल्मों को अपनी तालीम अधूरी छोड़नी पड़े, या बैरून मुल्क सफ़र के जो ख्वाहिशमंद लोग हैं उनको मौका मिल सकेगा, लेकिन इसके बावजूद वो शायद सफ़र ना कर सके, उनका सफ़र अधूरा रह जाए। तो बात तो ये मायूसी की, लेकिन यहाँ ये भी बताना आपके लिए ज़रूरी है कि जब मौका आने पर आप कोई ऐसा फ़ैसला करेंगे तो आपको तकलीफ़ तो होगी, मगर मायूसी नहीं होगी, इसका आपने ख्याल रखना है। क्योंकि आपको ये पता होगा कि इस वक्त या इसके सिवा आपके पास और कुछ चारा भी तो नहीं है ना। चारा होता है जब सेकंड ऑप्शन होती है तो फिर गुस्सा ज़्यादा चढ़ता है, तो फिर बंदे को मैनेज करना भी ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ जो है आपके पास चूँकि और कोई रास्ता नहीं है, तो इस वक्त यही फ़ैसला जो भी आप कर रहे हैं वो आपके हाल और मुस्तकबिल के फलाह बहबूद की जो है ना वो ज़मानत बन जाएगा। और गुज़श्ता ग्रहणों ने यकीनन आपको ये सिखा दिया होगा कि जब ऐसा मौका आता है तो फिर आपको उस वक्त क्या लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार करना है। बुर्ज हौत पाइसिस, ये ग्रहण जो आपके 8वें घर में वकूफ़ पज़ीर हो रहा है, इस घर का ताल्लुक़ तजदीद हयात नौ यानी नए जन्म और काया कल्प यानी ट्रांसफॉर्मेशन से है।
इस घर को मौत का घर भी कहते हैं, क्योंकि जब ये घर कुव्वत में होता है तो किसी न किसी अंदाज में मौत से हमारा सामना हो जाता है। इस मुलाकात का जो मकसद होगा वो आपको डराना नहीं है ये सारी चीज़ें करने का कि मुलाकात जो मौत से हो रही है, तो बल्कि ये याद दिलाना है कि दुनिया की ज़िंदगी जो है वो आर्जी और चंद रोज़ा है। इसे फजूल कामों में गंवाने के बजाय किसी बामकसद और पॉजिटिव काम में लगाना चाहिए, ताकि दुनिया की भलाई भी नसीब हो और आखिरत का भला भी आपका हो जाए। एक और ख़ास बात यह है कि जब ये घर कुव्वत में आता है ना, तो गैर मुतवक्को तौर पर पैसा आने के इम्कानात जो है ना वो रोशन हो जाते हैं। इस बारे में हम अपनी वीडियो में बार बार जिक्र कर चुके हैं कि गैर मुतवक्को पैसा कौन सा होता है, जिसके लिए आपकी अपनी जो है ना कोशिशें नहीं होती हैं, बल्कि और ना ही आपको ये उम्मीद होती है कि ये कहाँ से आएगा, किस तरह आएगा, क्योंकि उसके लिए आपने कोई प्लानिंग भी नहीं की होगी, लेकिन ये किसी न किसी ज़रिए से आप तक पहुंच ही जाता है। मसलन विरासत में हिस्सा मिल जाता है, स्टॉक एक्सचेंज या कारोबार में की हुई कोई पुरानी सरमायाकारी जो है ना नफ़ा देनी शुरू कर देती है, पॉजिटिव हो जाती है, उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई माली रियायत आपको मिल जाती है। और इस बारे में अगर देखा जाए तो ये पैसा जो है आपके जीवन साथी के तवस्सुत से भी आप तक पहुँच सकता है, क्योंकि ग्रहण के साथ तारत भी मनसूब है जो आपके सातवें घर का हुक्मरान है। सातवें घर का हुक्मरान जो है उसको आप यूँ करें संजीदा और मानवी ताल्लुक़, कारोबारी शराकतदारी और मुश्तरका असासों के साथ आप मनसूब कर सकते हैं। और यानी इस वक्त जो आपका है वो आपके पार्टनर का है, और जो आपके पार्टनर का है वो आपका है। ये कैफियत इस वक्त जो है ना वो नज़र आ रही है। तो जब आप इस चीज़ को ज़हन में रखेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा हौसला हो जाएगा। मगर यहाँ जो है ना साउथ नोड वो उसके साथ इस ग्रहण का जो है ना एक उल्टा रुख जो जिस डायरेक्शन में है, तो उसकी वजह से कि जिन वसीलों से आपको गैर मुतवक्का तौर पर पैसा मिल सकता है, उन्हीं वसीलों के हवाले से आपको कोई चीज़ छोड़ना भी पड़ सकती है। ये ग्रहण जो शायद यही सबक देने के लिए आया था कि अगर कोई चीज़ छोड़ने की नौबत आ जाए तो कैसी छोड़ी जाए। मुमकिन है आप विरासत में से अपना हिस्सा छोड़ दें, सरमायाकारी पर चलने वाला जो मुनाफा छोड़ दें, और गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली रियायत से आप फ़ायदा ना उठाएं या उठाने की कोशिश ना करें। और ये सब करने के मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, उसका अंदाज़ा आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। और अगर इसको मैं ये कहूँ कि ये सारा कुछ जो है ना जिनकी वजूहत है, उसके लिए अगर बॉटम लाइन जो है ना वो ये है कि मौका आने पर हालात ऐसे हो जाएंगे कि आप ये फ़ैसला करने पर मजबूर जो है ना वो उस वक़्त अपने आप को महसूस करेंगे, और फिर डेफिनेट फ़ैसला तो करना है। और इन मामलात को समझना कोई आसान काम तो नहीं होता है, इसलिए खामखा ज़हन पर ज़ोर भी नहीं दीजिएगा, और मामलात जो है ना वो खालिक़ कायनात पे छोड़ दीजिएगा। यकीनी तौर पर वो मालिक जो है जिसने कायनात को खलक किया है, इंसानों को नहीं बल्कि हर कायनात की हर जी रूह को पैदा किया उसने, तो वो जो भी करेगा वो आपकी ज़ात के लिए यकीनी तौर पर बहुत अच्छा करेगा। इसके साथ ही वीडियो इख्तिताम पज़ीर हुई। बाकी जो चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी, अगली किसी वीडियो में फिर तफसील से बात हो सकेगी, गपशप करेंगे। और इस ग्रहण के हवाले से या आपकी ज़ात के हवाले से अपनी ज़िंदगी के बारे में, सफ़र ट्रैवल जो आता है, या आपका करियर है, आपकी एजुकेशन है, शादी है, बहुत सारे ज़िंदगी के बाकी जो मामलात हैं, अगर उनमें किसी जगह आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो दिए गए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं, और उसके लिए जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो कीजिएगा, तो जो भी मामला है वो यकीनी तौर पर आगे बढ़ेगा और आप अपने मामले को अच्छे तरीके से सेटल कर पाएंगे। इसके साथ ही इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।